सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नई मंगल गावे। घर घर चर्चा रही धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। इसी मंगल भावना के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षिका मीनाक्षी मैम के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। उससे पूर्व जिन्होंने भी वीडियो को बंद करके रखा है, अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें, ऑडियो म्यूट करेंगे और एक व्यवस्थित मुद्रा करेंगे। और किसी प्रकार का अनडिसिप्लिन इसमें नहीं होना चाहिए। हम यहाँ से उसके लिए रिमूव कर सकते। तो याद रखना है कि अपने ऑडियो को म्यूट रखें, जब जरूरत पड़े आप उसका इस्तेमाल करें, और वीडियो एनी टाइम ऑन। जी मैम, स्वागत है, कंटिन्यू। धन्यवाद। नमस्कार जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब? जी मैम, सब ठीक है। जिनेंद्र मैम, मैम बढ़िया सब? जी मैम। वेरी गुड। चलिए, आज आपकी बहुत सारी परेशानियां खत्म होने वाली है। जैसे नीरज जी ने कहा, मुझे उम्मीद है आप सब लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे। आज आपको बहुत सारी पाठ योजनाएं मैं सामने बनवाना चाहती हूँ, और मैं आप सबसे सुनूंगी आपने क्या लिखा है। मैं पहले पीडीएफ में मैंने जो दिया है, हमने पहले जो किया था पाठ योजना, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, ताकि जहां आपको तकलीफ है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने दो प्रारूप बनाए हैं पाठ योजना के, उन दोनों पे हम काम करेंगे। ठीक है। नीरज जी प्लीज आप शेयर करेंगे। आपको यदि जरूरत लगती है तो आप अपनी किताब भी अपने पास रख सकते हैं। जो किताब आप पढ़ाते हैं, जिसके लिए आपको पाठ योजना बनानी है, आपके पास यदि है किताब तो आप उसको ले लीजिए, ताकि आपको सहायता हो उसमें देखकर करने के लिए। आप में से कितने लोगों ने पाठ योजना का पहले वाला, बहुत पहले हमने किया था, वो सेशन ज्वाइन किया हुआ था, देखा हुआ है? किसी को याद है? जी मैम, हम ज्वाइन किए थे। ओके, चलिए एक बार फिर वो सारा रिवीजन हो जाएगा। पाठ योजना से तात्पर्य उन सभी बातों के क्रमबद्ध तथा विस्तार पूर्वक विवरण से है। वो सारी बातें क्रमबद्ध, किसके बाद क्या होगा और विस्तार पूर्वक की क्या क्या होगा, ठीक है, जिन्हें शिक्षक कक्षा में एक निश्चित समय में पूरा कर लेना चाहते हैं। आप जब एक बार क्लास में जाते हैं एक पीरियड में, उस पीरियड में आप बच्चों से क्या करवाएंगे, उस सारी बात को पूरा लाइन से लिखना, बेसिकली यही होती है पाठ योजना। ठीक है, क्लियर है सबको? यस और नो? बोलिए, अगर नहीं समझ में आया तो बोलिए सब कोई। जी मैम। ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। पाठ तीन प्रकार के होते हैं। ज्ञान पाठ, नॉलेज लेसन, जिसमें हम बच्चों को सिर्फ जानकारी देते, ज्ञान देते, बातें बताते हैं। ठीक है, कि दुनिया ऐसी है, सूरज इस तरफ से उगता है, दो और दो चार होता है, इसको अंग्रेजी में ये बोलते हैं, इसको हिंदी में ये बोलते हैं, इसका रंग ये होता है, ये रंग ये कहलाते हैं। ये सारी ज्ञान पाठ है, जिसमें सिर्फ जानकारी मतलब पूरा उठा के बच्चों के दिमाग में हम डाल देते हैं। दूसरा होता है प्रशंसा पाठ, एप्रिसिएशन लेसन, जिसमें हम किसी चीज का रसास्वादन करते हैं। आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, बहुत अच्छी कविता सुनाते हैं बच्चों को, कोई ऐसी जानकारी जिस बच्चों को बहुत मजा आता है। ठीक है, तो वो होता है प्रशंसा पाठ, जिसमें बच्चे प्रशंसा करते हैं, खुश होते हैं वो भी साथ में। ठीक है। तीसरा होता है कौशल पाठ, स्किल लेसन,
स्किल लेसन तब होता है जब आपने कुछ बात बताई, कुछ बच्चों को सिखाया और उसको बच्चे आपको करके बताते। जैसे आपने उनको गिनती सिखा दी, उसके बाद आपने बोर्ड पे बहुत सारे लिख दिए लेटर इधर उधर, फिर आप बच्चों से पूछते हैं कि ये क्या है, वो खुद ढूंढ के बताते हैं। आपने सामने चीजें रखी, वो गिन कर बताते हैं। ठीक है, आपने सामने चीजें रखी, वो जोड़ कर बताते हैं, वो कम करके बताते हैं। तो ये होता है कौशल पाठ, जिसमें बच्चे खुद इन्वॉल्व होते हैं और बच्चे अपना काम करके दिखाते हैं, जो सीखा है अपना ज्ञान उसका प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, ये 3 तरह के पाठ होते हैं। क्लियर? किसी को यस कोई मैम। डाउट है इसमें? नहीं मैम। ओके, हाँ नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे आप सबसे लेसन प्लान बनवाना है। ये आप पहले कर चुके हैं, और यदि आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप यूट्यूब पे पुराने लिंक खोलेंगे, 26/11/2022 का ये पूरा लेसन प्लान मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसका पूरा वीडियो। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ओके, अभी पाठ की प्रक्रिया में सबसे पहली चीज जो हम लिखते हैं, सबसे पहले आता है, वो होता है पाठ का उद्देश्य। हम पाठ पढ़ाएंगे, उसके बाद बच्चों में क्या अंतर आएगा, क्या परिवर्तन आएगा पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों में, वो होता है पाठ का उद्देश्य। है ना? पाठ का उद्देश्य में हमारे आखिरी में जो शब्द आएंगे उसके मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। बच्चे जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे, परिभाषित करेंगे, तय करेंगे, नया कुछ बनाएंगे, रचनात्मक होंगे, उपयोग करेंगे, गिन सकेंगे, हिसाब लगा सकेंगे, माप सकेंगे, करना सीखेंगे, जवाब देंगे, खोजेंगे। है ना? ये इस तरह के शब्द होंगे जब हम अपना सेंटेंस पूरा करेंगे कि हमने पाठ पढ़ाया। यदि आज हमने बच्चों को जोड़ करना सिखाया तो हम क्या लिखेंगे कि बच्चे इस कक्षा के बाद जो 2 इकाई वाली संख्याओं को जोड़ करना सीखेंगे, या 2 इकाई और दहाई वाली 2 डिजिट वाली संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, गुणा करना सीखेंगे। ठीक है, वो कर सकेंगे, वो कोई भी 2 संख्याओं को जोड़ सकेंगे। ठीक है, हम इस तरह से अपना उद्देश्य लिखेंगे। हम यदि पर्यावरण के बारे में बता रहे हैं तो बच्चे पर्यावरण के विभिन्न तत्वों को जानेंगे, उनके उपयोग को सीखेंगे, उनके महत्व को जानेंगे। ठीक है, आप जो भी लेसन लेते हैं उसके हिसाब से आपका उद्देश्य बनेगा। क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को डाउट तो नहीं है? आपका जैसा पाठ होगा उसके हिसाब से आपका उद्देश्य होगा। आप किसी कवि के बारे में बता रहे हैं तो बच्चे उन कवि के विषय में जानेंगे, उनकी लिखी हुई कविताएं, उनकी लिखी हुई किताबें जानेंगे, उनके कविता का तरीका पहचानेंगे, उनकी कविता को प्रशंसा करना सीखेंगे, उनके अर्थ को समझेंगे। यदि वो कविता देशभक्ति की है तो देश के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करना वो सीखेंगे। है ना? ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती, जैसा लेसन होगा वैसा उसका उद्देश्य होगा। आप सबको अभी उद्देश्य लिखना है, इसलिए अभी डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट नहीं है? मैम फिर से बताइए। पाठ का उद्देश्य वो होता है कि हमारे पाठ पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों में क्या परिवर्तन आएगा। हमने कोई पाठ पढ़ाया, उसके बाद बच्चे क्या सीखेंगे उसमें से। है ना? ये हम पाठ के उद्देश्य में लिखते हैं। मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। यदि मैं बच्चों को नए स्पेलिंग सिखा रही हूँ, है ना, मैंने आज कोई 10 नए स्पेलिंग सिखाए, तो मैं ये लिखूंगी उद्देश्य में कि आज की पाठ के बाद बच्चों को इन नए शब्दों के स्पेलिंग आएंगे, उनके अर्थ आएंगे और वो उनका उपयोग करना सीखेंगे। क्लियर? ठीक है? जी मैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यदि कोई डाउट होगा तो उस वक्त पूछ लेना जब आप अपना प्रॉपर लेसन प्लान बनाएंगे। दूसरी चीज आती है हमारे लेसन प्लान में, वो है पूर्व ज्ञान, प्री नॉलेज। जब भी हम कोई पाठ शुरू करते हैं उसके पहले हमको पता होना चाहिए कि बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है। सिंपल एग्जाम्पल, मुझे यदि जोड़ सिखाना है, यदि बच्चों को गिनती आती है तो ही वो जोड़ सीख सकते हैं, वरना नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं
जब जोड़ सिखा रही हूं तो मेरे लिए पूर्व ज्ञान क्या जरूरी है कि बच्चों को गिनती आती है, ये बच्चों का पूर्व ज्ञान मुझे पता है। ठीक है। जी मैम। यदि मैं बच्चों को सपोज किसी कवि के बारे में बता रही हूँ, कोई कविता समझा रही हूँ, तो पूर्व ज्ञान क्या है? बच्चों को अक्षर ज्ञान है, वो पढ़ना लिखना जानते हैं, उन्होंने कविताएं पढ़ी, कविता क्या होती है उनको समझ में आता है, एक और नई कविता उनको समझाई जाएगी और फिर, ठीक है, ये उसका पूर्व ज्ञान, उनको क्या चीज आनी चाहिए। वो कौन सा अच्छा नहीं हम लगे यदि तभी कहाइए। समय देखना और सिखा रहे हैं तो पूर्व ज्ञान क्या है कि बच्चों को सुबह शाम वगैरह समय के बारे में जानकारी है, घड़ी क्या होती है वो उनको जानकारी है, अंकों को पहचानते हैं, तो घड़ी में अब समय देखना हम सिखाएंगे उनको, उनको अंकों की जानकारी होनी चाहिए, उनको सुबह शाम समय की जानकारी होनी चाहिए, फिर कितने बजे वो हम घड़ी देखना उनको सिखा सकते हैं। तो ये पूर्व जानकारी हुई, पूर्व ज्ञान हुआ। ठीक है, जी मैम। क्लियर है सबको? जी तो मैम। आप सिखा रहे हैं, उसके लिए क्या पूर्व ज्ञान होना चाहिए बच्चों को, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सबको क्लियर है? यस मैम। जी ठीक मैम। है नीरज जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। तीसरा इसमें आता है लेसन मटेरियल, पाठ्य सामग्री। क्या क्या आप उपयोग में लेंगे, आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, उनकी आपको एक सूची बनानी है। ठीक है, आपकी किताबें हैं, कार्य पुस्तिकाएं हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। इसके बाद आता है आपका, इसके साथ ही जो चीजें चाहिए उसमें आता है पाठ के अनुरूप टीएलएम। आपको जो भी पाठ आपने लिया है उसको पढ़ाने के लिए कौन से टीएलएम की जरूरत पड़ेगी, आप कौन सी चीज का उपयोग करने वाले, आप किताब का उपयोग करने वाले हैं, आप किसी चार्ट वगैरह का उपयोग करने वाले, आप कोई चीजों का उपयोग करने वाले, आप जो भी उपयोग करने वाले हैं उस चीजों का नाम, जो भी टीएलएम आपको यूज करना है उसका नाम लिखना है। ठीक है। जी मैम। ओके, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी ये मैंने दो आपको सामने जो दिखाए हैं, लेफ्ट साइड में मेरे स्कूल में ये यूज होता है, जो मैंने फोटो लिया हुआ है वो मेरे स्कूल में यूज होता है, मैंने आखिरी में इसको फिर आपके लिए एक प्रॉपर उसमें भी बना दिया है। ये हमारी रोज की डायरी, सारे टीचर हर रोज लिखते हैं, है ना, ऊपर डेट और डे, ऊपर दिन और तारीख लिखी जाती है। सबसे पहले वाले में 1 2 3 4 5 कौन सा पीरियड होगा, उसके बाद दूसरे में कौन सी कक्षा में पढ़ाएंगे, वो 7th ए पढ़ा रहे हैं, 5th में पढ़ा रहे हैं, 4th में पढ़ा रहे हैं, वो लिखते हैं। उसके बाद विषय, वो कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं वो लिखते हैं। उसके बाद बीच में पाठ योजना आती है, मतलब आज कौन सा पाठ पढ़ाने वाले हैं वो। ठीक है, तो उसके बारे में वो लिखते हैं कि भाई मैं इस पाठ को ऐसे समझाऊंगी, इस कविता का हम गान करेंगे, आप आज ये श्लोक याद करना सिखाएंगे, आज ये जोड़ करना सिखाएंगे, आज ये संख्याओं के भाज्य अभाज्य की कंसेप्ट देंगे, ये सिखाएंगे, जो भी पाठ पढ़ाना है उसके बारे में हम लोग ये शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर कम से कम 3 से 4 लाइन टीचर एक उसके बारे में लिखते हैं। फिर उसके बाद जो कॉलम है वो है टीचिंग एड, मतलब कौन से टीएलएम आप क्या उपयोग करने वाले हैं, आप चौक और बोर्ड का उपयोग करेंगे, आप अपनी क्लास में कोई चीज लेकर जाएंगे, आप किताब, आप कोई एक्स्ट्रा किताब लेके जाएंगे, आप कोई लाइब्रेरी से बुक ले जा रहे हैं, आप एबी रूम में ले जाकर उनको पढ़ाने वाले हैं, तो जो भी करने वाले हैं टीचर वो यहाँ पर मेंशन करते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें है गृह कार्य, आज का जो भी पाठ पढ़ा लिया उसके बाद बच्चे गृह कार्य में क्या करने वाले हैं। ठीक है, राइट साइड वाला है ये एक जनरल बीएड कॉलेजों में जनरली होता है, बनाया जाता है लेसन प्लान, ये उसका एक प्रारूप है। उसमें सबसे पहले है कि मोटिवेशन, आप बच्चों को कैसे उत्साहित करेंगे, कैसे प्रेरित करेंगे। फिर है प्री असेसमेंट, मैं हमने जो लिया पूर्व ज्ञान की क्या होना, पता होना चाहिए हमारे पाठ को सिखाने के लिए। ठीक है, उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्ट, उद्देश्य क्या होगा हमारे पाठ का। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा है इंस्ट्रक्टर एक्टिविटीज, शिक्षक क्या करेंगे, लर्नर एक्टिविटीज, बच्चे क्या करेंगे, रिसोर्सेस मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम कौन से उपयोग होंगे, और उसके सामने समय लिखा है कि कितने मिनट में कौन सी एक्टिविटी होगी। ठीक है, ये जनरली बीएड में जो लेसन प्लान कराया जाता है ये आपके मतलब एक देखने के लिए है। नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। अभी मैं जो आपसे दो लेसन प्लान, दो तरीके से बताना चाह रही हूँ लेसन प्लान के। ये है पहला, ये लेसन प्लान एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए एक अकेला अलग बनेगा।
ठीक है, पहले आपको इसको समझना है। हम पहले ये लेसन प्लान बनाएंगे, आप सब लोग एक एक लेसन प्लान बना लेंगे, उसके बाद हम दूसरे लेसन प्लान पे चलेंगे। मैं 2 तरीके आज सिखाने वाली हूँ आपको लेसन प्लान के। ठीक है, ये एक ही क्लास के लिए एक ही बार में पूरा पेज का लेसन प्लान बनेगा वो, और एक दूसरा मैं सिखाऊंगी जो आप एक दिन में जितने पीरियड लेने वाले हैं उसका साथ में जो बनाएंगे वो। ठीक है, अब आप सबको मेरे साथ साथ लिखना है। एक बार इसके टॉपिक्स लिख डालिए, फिर इसको हम बंद कर देते हैं ताकि हम आप लोग, मैं आपसे क्लियरली बात कर सकूं और हम सब लेसन प्लान बना सके। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे कक्षा, कौन सी कक्षा को पढ़ा रहे हैं आप, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है, उसके बाद विषय, आप गणित पढ़ा रहे हैं, आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, आप पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, जो भी विषय पढ़ा रहे हैं वो विषय लिखना है। उसके बाद तारीख और दिन। ठीक है, तो अभी जो 7 मार्च। कॉपी नोटबुक लेके बैठे हैं तो नोटबुक पे नोट करते जाइए। ये केवल मैम बोल रही है तो आप केवल सुनिए नहीं। अगर नोटबुक है तो जैसे प्रारूप उसमें दिया गया है उस तरह से आप उतारिए इनको। आज कम से कम 2 लेसन प्लान तो अभी मैं बनवाऊंगी आपसे सबसे। इतना हो गया लिखना। ऊपर टॉपिक, यस मैम। कक्षा, विषय, तारीख और दिन। आप मेरे साथ साथ करते जाइए, आगे मत जाइएगा, क्योंकि मैं हर चीज डिटेल में आपसे अभी लिखवाना चाह रही हूँ। आप सबने कक्षा और विषय चुन लिया? यस मैम। ओके, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी किसने कौन सा विषय और कौन सी कक्षा चुनी है। नीरा कुमारी। जी मैम। हाँ, कौन सी कक्षा और कौन से विषय का लेसन प्लान बना रहे हैं आप? जी मैम, हम 5 क्लास का बना रहे हैं। कौन सा विषय? विषय है हिंदी। ठीक है। कक्षा और विषय बारी बारी से बोलते जाना है। सविता कुमारी। जी मैम। कक्षा और विषय बताइए। कक्षा 1 और विषय गणित। ओके। सरिता जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम कक्षा 1 और विषय गणित। ठीक है। हीरा देवी। मैम कक्षा 2 हम्म। और विषय हिंदी। ठीक है। वीणा जी। नोट कर लेंगे मैम। हाँ, आप लोग करते जाइए, मैं सुन रही हूँ। आप लोगों को इसके बाद सब कुछ लिखना है। एक बार आपसे सबसे सुन लूं, लिखते जाइए आप लोग, मैं सुन रही हूँ। ठीक, नहीं जी। अपना अपना लिखेंगे ना सबका बोला। नहीं नहीं, आप अपना अपना लिखना लिखेंगे, है। आपको अपना ही लिखना है। मैम ठीक। कक्षा 1 और विषय हिंदी चुने हैं हम। ठीक है। मुनि जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। कक्षा 1 विषय हिंदी। ठीक है। सावित्री कुमारी। सावित्री कुमारी। सावित्री जी, आप सुन सकती हैं हमको? चलिए मंजू जी, आप बताइए। सावित्री नहीं है मैम, कहाँ जय सावित्री जुड़ी ही जिनेन्द्र। नहीं। सावित्री कुमारी लिखा है। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मेरा है पर्यावरण कक्षा। और कक्षा 4। ठीक है। मधु जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। कक्षा 1 विषय हिंदी। ठीक है। सुशीला मुर्मू जी। मेरा है मैम कक्षा 2 और विषय में हिंदी। ठीक है। आशा जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम कक्षा है 1 और विषय है गणित। ठीक है। पिंकी जी। आप लोग सब अलग अलग लीजिए, तो आपको अलग अलग लेसन प्लान कैसे बनते हैं समझ में आएगा। यदि किसी ने ले लिया है वो विषय,
तो अब टॉपिक में आप लोग अलग अलग लेना, यदि एक जोड़ लेता है तो दूसरा घटाव लेना, तीसरा गुणा लेना, आप सेम मत लेना। तो आपको क्या होगा, अलग अलग कैसे बनाना है सबको समझ में आएगा, है ना। सेम कॉपी करेंगे तो हम लोग फिर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। जी पिंकी। जी मैम। मैम जय जिनेन्द्र। लिए कक्षा 3 और विषय लिए हैं गणित। ठीक है। मुकेश जी। जी मैम, कक्षा 1 विषय गणित है मैम। ठीक है। हेमलता सोरेन जी। यस मैम। जी मैम कक्षा। कक्षा 1 में लिए हैं मैम घटाव। घटाव टॉपिक हो गया, विषय गणित लिया आपने। हाँ गणित में घटाव। अभी टॉपिक पे हम बाद में आ रहे हैं। जी। जी बबीता जी। लता रहे जेल में से वो। जी बबीता जी। बोलिए बबीता जी। बबीता जी आप फिर म्यूट हो गए, अनम्यूट होके। आवाज आ रही है मैम? हाँ जी। अरे आवाज बोलिएगा तब ना आएगा मैम। ना मेरा मोबाइल खराब हो गया सर। कोई बात नहीं, बोलिए। जैसे कक्षा 2 लिए हैं और गणित लिए विषय। ठीक है। गर्म सुनीता कुमारी। पानी। कक्षा 2 लिए मैम और गणित लिए हैं विषय। ठीक है। आप लोग, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अलग अलग लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। संजय जी। संजय हंसदा। संजय जी बोलिए, अनम्यूट करिए। उनका शायद नेट का इशू लग रहा है, उनका वीडियो स्टॉप हो गया है। आ, अभी किसका बाकी रहा, मीना देवी। आपसे नहीं पूछा मैंने शायद। जय जिनेन्द्र मेरा मैम। बाकी में। जय जिनेन्द्र। कक्षा 2 लिए मैम और विषय गणित लिए हैं। ठीक है। अच्छा अभी कौन बोला मेरा बाकी है? मेरा मैम जैनिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। मैम कक्षा 2 लिए हैं और विषय गणित। ठीक है। मोस्टली 1 और 2 के गणित ही लिए हैं सबने, कुछ लोगों ने हिंदी लिया है। मैम हम नहीं बोले। हाँ जी बोलिए यशोदा जी। मैम जूनियर विषय हिंदी। ठीक है, बढ़िया। संजय जी आप सुन पा रहे हैं? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। सावित्री जी। मैम हम नहीं बोले मैम। हाँ जी, मैंने आपका 4 बार नाम लिया था, बताइए। मैम हम क्लास 2 का लिखे हैं हम्म। और हिंदी। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए मैं एक काम करूं, पर आप लोग नीरज जी प्लीज फिर से शो करेंगे उनको, ताकि नेक्स्ट टॉपिक उनको समझ में आए। हमने कक्षा ले ली, हमने विषय ले लिया, अब लिखना है पाठ का उद्देश्य। आप पाठ का टॉपिक ऊपर लिख सकते हैं, इसके ऊपर आप कौन सा पाठ पढ़ाने वाले, जैसे अभी उन्होंने मुझे बताया था घटाव कराएंगे, है ना। तो अभी आप मुझे पाठ का टॉपिक भी बताएंगे और पाठ का उद्देश्य भी बताएंगे। कौन शुरू करेगा? अपने से बोलते जाइए बारी बारी। हम शुरू करेंगे। जी बोलिए बबीता जी। जैसे हम जोड़ लेंगे मैम। ठीक है, ये तो गिनती। उद्देश्य क्या होगा? मतलब उसकी गिनती आना। उद्देश्य, आप प्लीज बिल्कुल क्लियर रहिए। पाठ का उद्देश्य अभी मैंने बताया था, पाठ पढ़ने के बाद बच्चों में क्या परिवर्तन आएगा, बच्चे क्या सीखेंगे, उसको आपको एक सेंटेंस में बताना है। आप जोड़ सिखाएंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे, आप उसको कैसे लिखेंगे? जैसे बच्चे पहले गिनती आना चाहिए मैम। पूर्व ज्ञान की बात नहीं है बबीता जी, ये पूर्व ज्ञान हम बाद पूर्व में ज्ञान लिखेंगे। जोर। अभी हम पाठ का उद्देश्य लिख रहे हैं, आप ऊपर देखिए, पाठ का उद्देश्य, पहले उद्देश्य लिखना है। जी। पाठ पढ़ने के बाद बच्चों में क्या परिवर्तन आएगा, मैंने बहुत लंबी लिस्ट बनाई थी, सीखेंगे, जानेंगे, तय करेंगे, गिनेंगे, बहुत कुछ बताया था।
मैंने जी मैम, बता बच्चों को जैसे जोड़ सिखाएंगे तो इससे क्या उद्देश्य होगा? गिनवाएंगे और किसी चीज बताएंगे। को जोड़ना आज नहीं आ रहा सर, प्रॉब्लम होने लगा। बबीता जी, आप 2 मिनट रुक जाइए, किसी और को कर लेने दीजिए। अच्छा पिंकी जी, आप बताएंगी। उद्देश्य जोड़ पे आप जोड़ बताएंगे तो पाठ का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अच्छे तरह से गुणा सीख जाएंगे। ठीक है, पिंकी जी ने गुणा लिया है और उन्होंने पाठ का उद्देश्य लिखा है कि बच्चे अच्छे तरीके से गुणा करना सीखेंगे। या हम ये लिख सकते हैं, बच्चे 2 डिजिट वाली, डिजिट को क्या बोलते हैं, 2 अंकों वाली संख्या का गुणा करना सीखेंगे, या 1 अंक वाली संख्या का गुणा करना सीखेंगे, या 3 अंक वाली, इकाई दहाई सैकड़ा वाली संख्या का गुणा करना सीखेंगे। अब जैसी क्लास होगी, जितने अंकों का सिखा रहे आप उस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, यस मैम। चलिए नेक्स्ट कौन बताएगा? टॉपिक और उद्देश्य दोनों बताना है। मैम जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सरिता जी। मैम, जैसे हम बच्चों को गिनती सिखाएंगे, जैसे टॉपिक रहेगा गणित में, तो जैसे बच्चों को हम गिनती सिखाएंगे, तो जैसे पहले बच्चों को ये है कि गिनती में सिखाएंगे तो बच्चों को ये होगा कि पहले अक्षर पहचान उसमें सीखेंगे बच्चों, कि जैसे 2 और 3 कितना हो रहा है अक्षर नहीं उसको। मैम, अंक बोलते हैं उसको, या गिनती में आप हाँ, बोल वही सकते है, हैं। जैसे बच्चों को अंक पहचानेगा कि 2 और 3 कितना हो रहा है, ये भी बच्चा जैसे दिमाग में अपना पहचान करेगा कि 2 और 3 कितना हो रहा है। अंक पहचानने सीखेंगे, यही होगा उसका उद्देश्य, दूसरा कुछ नहीं होगा। हाँ, यही जब उद्देश्य होगा, सिखाएंगे जैसे तो वही लिख सकते पहचानेंगे। हैं कि अंक पहचानेंगे, बस उसका उसके बाद जब बताएंगे तो उसका उद्देश्य कुछ होगा। जी सर। ठीक है, सीधा आपको एक ही सेंटेंस लिखना है, बच्चे अंकों को पहचानना सीख जाएंगे। सीख जाएंगे, हाँ। ठीक है, जी आप मैम। गिनती ले रहे हैं आपका टॉपिक, तो बच्चे अंक पहचानना सीखेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप उसको कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, सब लोग इजीली बताइए, गलती होती कोई बात नहीं, हम सुधारेंगे। आज हम इसीलिए यही कोशिश कर रहे हैं कि जहां गलती होती है उसको सुधारेंगे। उद्देश्य सिंपल ही कि इसके बाद बच्चे क्या करेंगे वो लिखना है। चलिए, अब कौन बताएगा? जय जिनेंद्र मैम। जी, मीना देवी। मैम, हम जैसे हैं बच्चों को घटा बताएंगे, तो इसका उद्देश्य होगा कि बच्चों को अंक पहचान आना चाहिए। जैसे हम 2। पूर्व ज्ञान की बात नहीं करें मीना देवी, उद्देश्य एक सेंटेंस में। आपने घटाव सिखाया तो बच्चे क्या सीखेंगे, एक सेंटेंस में बताइए। जैसे मैम उसको आना चाहिए घटा कि हम कितना उसको घटा रहे हैं, और हम जो चीज सिखा रहे हैं उसको उस चीज को उसको ज्ञान होना चाहिए कि मैम को घटा सिखा रहे हैं, जैसे 2 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा। मीना जी, आप इसको सिंपल शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं, आप घटाव सिखाने वाले हैं तो बच्चे किसी एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाना सीखेंगे या घटा सकेंगे, जी है ना, 2 संख्याओं के बीच के अंतर को बता सकेंगे। आपका उद्देश्य एक सेंटेंस में। ठीक है, 2 संख्याओं के बीच में जब हम 2 संख्याओं को घटाते हैं तो जो आता है उसको अंतर कहा जाता है ना, जी डिफरेंस इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो जी मैम। 2 संख्याओं के अंतर को बता सकेंगे या एक बड़ी संख्या में से दूसरी छोटी संख्या को घटा सकेंगे। जी ठीक मैम। है, ओके। चलिए नेक्स्ट कौन बता रहा है? जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम, हम बच्चों लोग को हिंदी किताब चुने हैं, हम्म, उन लोग अक्षर को पहचानेंगे और समझेंगे। ठीक है, अक्षर ज्ञान करवा रहे हैं आप, तो बच्चे अक्षर को पहचानेंगे। आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, स्वर को पहचानेंगे। यदि आप स्वर सिखा रहे हैं, आप व्यंजन सिखा रहे हैं, तो बच्चे व्यंजन पहचानेंगे। यदि आप पर्टिकुलर 5 व्यंजन ले रहे हैं तो इन 5 व्यंजनों को पहचानेंगे। ठीक है, आप वैसे भी लिख सकते हैं, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट कौन बताएगा? जी मैम। जी आशा जी। गिनती पढ़ना, गिनती पढ़ना यानी कि सीखना है। हम्म, आशा जी, अभी आई थिंक मीना जी ने किसी ने यही लिया। आप लोग आप प्लीज थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर सकते हैं, अभी आप शुरुआती कर रहे हैं, कोई और टॉपिक ले लीजिए, ताकि अलग अलग जब चीजें आएगी आगे, उद्देश्य पूर्व ज्ञान, तो अलग अलग सबको आपको अलग अलग चीजें सीखने का मौका मिलेगा। सेम चीज सब लोग कॉपी करेंगे तो मजा नहीं आएगा। एक ही नहीं मैम, बोलिए जैसे गुणा मैम, या कोई जोड़ तरह घटाव कुछ और ले लीजिए।
इसका फायदा होगा कि एक ही वेबिनार में कई तरह के TLM आप लोग बना सकते हैं, इसका ये फायदा। जैसे कि बच्चों को जोड़ सिखाना, ठीक है, ये हो सकता है ना मैम? बिल्कुल बिल्कुल। जी। जी, अभी आपका उद्देश्य क्या हो तो जाएगा? उद्देश्य बताइए, जोड़ बता रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या होगा, बच्चे कैसे? बच्चे क्या सीखेंगे? इससे मतलब सीखेंगे कि किसी चीज को तोड़ते हैं या तो उसको कैसे उस आधार से वो सीखेंगे जोड़ने के लिए। नहीं, इसको बहुत सिंपल ही लिखना है आशा जी। बच्चे दो संख्याओं को जोड़ करना सीखेंगे, है ना? जी। बच्चे दो संख्याओं का जोड़ करना सीखेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब भी बच्चों को दो हम अलग संख्या देंगे तो वो उसको जोड़कर बताएंगे। जी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? जी मैम। जी ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट कौन है? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जी मैम, कक्षा 4 के बच्चों को गणित विषय में आज भाग ठीक है, करने के बारे में बताएंगे। बढ़िया। पाठ का उद्देश्य होगा मैम, बच्चे सब भाग करना अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, बढ़िया। बच्चे भाग करना सीखेंगे। अब बच्चे किसी संख्या को समान भागों में बांटना सीखेंगे, या बच्चे भाग को नियम के साथ जी करना सीखेंगे। आप ये भी कर सकते हैं। वेरी गुड, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट कौन है? मैम हम बोलेंगे। जी मंजू जी। हम कक्षा 4 को लिए हैं EVS पर्यावरण। बिल्कुल, उसमें लिए हैं पाठ है मेरा रिश्ते नाते। रिश्ते नाते से परिचित होंगे बच्चे। वेरी गुड। बच्चे अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ अपने संबंधों के बारे में जानेंगे। आप ऐसे जी भी लिख सकते हैं, मैम। है ना? जी मैम। जी बच्चे सामाजिक परिवेश के अलग अलग संबंधों को जानेंगे। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत जी। अच्छा टॉपिक लिया आपने, सबसे थोड़ा सा अलग हटके। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। जी मुनि जी। जी मैम, हम हिंदी लिए हैं। बच्चे को वर्ण की पहचान सीखेंगे। कौन सी कक्षा के लिए है? पहला क्लास। पहला क्लास। तो आप उनको अक्षर और वर्णों की पहचान करवाएंगे। ठीक है, तो उद्देश्य क्या होगा आपका? उद्देश्य कैसे लिखेंगे आप इसका? उद्देश्य बताइए मुन्नी जी। मुनि जी फिर से बोलिए, हम नहीं समझे। जैसे का को एक 12 खड़ी वाला पहचान करवाएंगे। आप मात्रा सिखा रहे हैं या अक्षर सिखा रहे हैं? पहले अक्षर सिखाएंगे। 12 खड़ी में तो अक्षर होता है ना। देखिए, इसमें थोड़ा सा फर्क है। अक्षर मतलब क ख ग स्वर और व्यंजन होता है। 12 खड़ी में आप मात्राएं सिखाते हैं, है ना? हम एक एक करके मात्रा। तो आप जो एक दिन के लिए आप आधे घंटे में 45 मिनट में जो भी सिखाने वाले हैं, हम सिर्फ उसी का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बहुत सारा बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। हम या उसको आ की मात्रा सिखा सकते हैं, या ई की मात्रा सिखा सकते हैं, या हम उसको क ख ग सिखा सकते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक रहना है। हम जब लेसन प्लान बना रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट में एक सेंटेंस में हम क्या सिखाने वाले, तो हमारा उद्देश्य क्या है। मात्रा अक्षर अलग सिखाएंगे। है, 12 अक्षर ही अलग है। ठीक है जी मैम। जी। एक ही दिन में एक चैप्टर पढ़ के खत्म करने वाला क्लास नहीं है ये, केवल एक टॉपिक पे खत्म करने वाला लेसन प्लान टॉपिक पे चलता है, पूरे चैप्टर पे नहीं चलता है। इसलिए आप लोग क्लियर हो जाइए। जी जी मैम मुनीष जी कहिए। बताइए। मुनीष जी, एक दिन के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं। आप 40-45 मिनट का जो पीरियड है उसमें क्या करवाएंगे, उस दिन क्या सिखाएंगे, सिर्फ उसका प्लान बना रहे हैं। जी, एक दिन का जैसे कि एक मात्रा का एक पहचान करवाएंगे। ठीक है, आप कौन सी मात्रा सिखा रहे हैं? जैसे मात्रा जोड़कर, जैसे कि माँ में मात्रा लगाएंगे तो का में एक मात्रा लगाएंगे और माँ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? क।
तरह करके सिखाएं। हाँ मुनि जी प्लीज आप एक बार क्लियर हो जाइए कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं। मात्रा मतलब जैसे आ की मात्रा हुई, ई की मात्रा हुई, ए की मात्रा हुई, वो उसको मात्रा कहा जाता है। आप जो बोल रहे हैं आप दो उसको मिला के शब्द बनाना सिखा रहे हैं। पहले आपने अक्षर ज्ञान बोला, फिर आप मात्रा पे आए, अब आप शब्द पे आ गए। इतना सारा मिक्स मत करिए, किसी एक चीज पे रहिए। चलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप मात्रा सिखा रहे हैं, आप आ की मात्रा सिखा रहे हैं, तो आप उद्देश्य लिखेंगे कि बच्चे आ की मात्रा को पहचानेंगे और आ की मात्रा के शब्द पढ़ना सीखेंगे। जी ठीक है, मैम। आप आ की मात्रा आप सिखा रहे हैं, आप उनको आ की मात्रा की कंसेप्ट दे रहे हैं उनको। तो उसके बाद बच्चे आ की मात्रा को पहचानेंगे और आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। ये आपका उद्देश्य हो गया। ठीक है, जी मैम। जी मैम। ओके चलिए नेक्स्ट। जी मैम। जी मुकेश जी। और जैसे हम मैथ लिए थे मैम, लेकिन हम वो बता दिया कुछ उसमें, तो हम अंग्रेजी लेना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं। उसमें कक्षा 1 के लिए ही, उसमें पाठ उद्देश्य में जैसे बच्चों को मतलब उसमें भावेल और कॉन्सोनेंट का पहचान कराएंगे। बढ़िया। तो आपका टॉपिक है वोवेल कॉन्सोनेंट, तो उद्देश्य क्या हो जाएगा? उसमें एबीसीडी आना चाहिए मैम। नहीं नहीं, पूर्व ज्ञान नहीं पूछ रही हूँ, उद्देश्य। आपने क्या कहा, क्या सिखा रहे हैं आप? वोवेल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो उद्देश्य को आप कैसे लिखेंगे? आज के आपकी पाठ पढ़ लिया बच्चों ने, आपकी क्लास में बैठ गए, उसके बाद क्या सीखेंगे बच्चे? तो बच्चे वोवेल और कॉन्सोनेंट की पहचान सीखेंगे, उनमें अंतर करना जानेंगे। आप उनको वोवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट जी क्या होता है कंसेप्ट देंगे, तो वोवेल और जी कॉन्सोनेंट की पहचान करेंगे और उनको उसके अंतर को जानेंगे। ठीक है ठीक। जी मैम। जी, ओके। नेक्स्ट कौन है? मैम हम हैं। जी वीणा जी। जी, बच्चों के दो अक्षर जोड़कर एक शब्द सीखेंगे बच्चे। ओके, और आपका टॉपिक शब्द है और आपने उद्देश्य लिखा है कि दो अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना सीखेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया हीरा जी। जी चलिए नेक्स्ट कौन है? अरे बेटा सब पढ़ने जींस बोल रहे हैं सर, 50 में देगा कपड़ा। जय जिनेन्द्र मैम। जी जय जिनेन्द्र। मैम हम लिए थे गणित, तो हम 2 क्लास का लिए थे। हम बताएंगे दो संख्या का अंतर करने घटाओ ठीक है, और जोड़ बताएंगे। कोई भी दो एक ले सकते हैं आप, बहुत आपके पास 35-40 मिनट में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती, किसी एक चीज को लीजिए। जी मैम एक ही लेंगे। ठीक है, जी। उद्देश्य क्या होगा आपका? उद्देश्य बताइए अपना नीता जी। हेलो, हाँ जी बोलिए। बोल रहे हैं घटाओ बोले थे मैम, दो संख्या का अंतर बताना। ठीक है, तो बच्चे पूरा सेंटेंस इस तरीके से होगा, बच्चे दो संख्याओं के अंतर को बता सकेंगे या एक संख्या से दूसरी संख्या को घटा सकेंगे। उद्देश्य जी क्लियरली एक सेंटेंस में ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है जी। जी। नेक्स्ट कौन है? जितेंद्र मैम। जी सविता जी। मैम हम कक्षा 1 गणित लिए थे, तो मेरा पाठ उद्देश्य है कि मिसिंग लेटर, ठीक है, जैसे 1 रहेगा तो 1 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे। तो जैसे बच्चा लोग को अक्षर का भी मतलब अंक का भी पहचान होगा, और जैसे जानेंगे भी कि 1 के बाद 2 होगा, इस तरह लिखने तो क्या इसका होगा। उद्देश्य आप एक सेंटेंस में कैसे लिखेंगे?
मिसिंग लेटर सिखाने वाले, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। आपका टॉपिक हो गया मिसिंग लेटर, मिसिंग नंबर सिखाना, ठीक है। अभी मिसिंग नंबर के लिए उद्देश्य क्या होगा, कैसे लिखेंगे एक सेंटेंस में? बच्चे सही तरीके से अंक को पहचानेंगे, जैसे बहुत कोई बच्चे अंकों को क्रमानुसार लिखना सीखेंगे, जी है ना। जो मिसिंग है वो क्रम जो छूट जाए उसको पूरा करना सीखेंगे ना। तो जी बच्चे अंकों को क्रमानुसार लिखना सीखेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, आप लोग बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, सिंपल वे में आपको लिखना है, एक सेंटेंस में बताना है। चलिए नेक्स्ट कौन है, किसका बाकी है उद्देश्य बताना? मधु कुमारी बाकी है, सावित्री बाकी है। जी मैम। जयनंद मैम। जी बताइए। मैम हम बच्चों को अक्षर पहचान करवाएंगे। ठीक है, तो उद्देश्य पाठ को एक लाइन उद्देश्य में कैसे लिखेंगे? देश स्वर्ण वर्ण जैसे क ख। हाँ वो इस सब समझ गए, आप उद्देश्य को एक लाइन में कैसे लिखेंगे? बच्चे सबको का से अंगा तक बताएं। आप इसको ऐसे लिखेंगे, बच्चे क से ज्ञ तक अक्षरों को पहचानना और लिखना सीखेंगे, जी मैम। है ना। हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, बच्चे क से ज्ञ तक के अक्षर को पहचानना सीखेंगे, या लिखवा रहे हैं तो लिखना सीखेंगे, जी मैम। ठीक है। चलिए अभी और कौन बाकी है? जी मैम। मैम। जी बोलिए सावित्री जी। मैम हम 2-3 अक्षर पढ़ना बताएंगे। जी बोलिए। मैम उद्देश्य है, जैसे जोड़कर हम बताएंगे मैम, जल अजल फल अफल इस तरह करके। हाँ तो आप शब्द बनाना सिखा रहे हैं, तो बच्चे दो अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना सीखेंगे। अभी ये पहले भी किसी और ने लिया है, आप यदि बदल सकते हैं तो अच्छी बात है। जी मैम। कोई और टॉपिक बोलिए। जोड़ बताएंगे मैम। जोड़ भी हो गया, किसी ने ले लिया है, कोई और टॉपिक? आप क्लास में इतना सारा पढ़ाते, कोई भी ले लीजिए। आकार की मात्रा मैम। आ की मात्रा। आकार की मात्रा। ठीक है, वही मात्रा हुआ वाला भी एक शायद मुनि जी को दिलवाया है। अंग्रेजी में ले लीजिए। इंग्लिश में ले लीजिए नाउन वगैरह। जी सावित्री अंग्रेजी जी। में आप अपने हिसाब से ले लीजिए, अंग्रेजी में। जी मैम। ठीक है, चलिए आप डिसाइड करिए, तब पूर्व ज्ञान के वक्त आपसे पूरी सी चीजें एक साथ पूछ लेते हैं। अभी सुनिए, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक, इसके बाद हमारा अगला है वो है पूर्व ज्ञान। हमने जो भी टॉपिक लिया है, अभी हमने जो भी उद्देश्य लिया है, उसके बाद हमको लिखना है पूर्व ज्ञान। तो उस चीज के लिए बच्चों को क्या पहले से पता होना चाहिए? इसके पहले वाला है, इससे एक स्लाइड ऊपर। हाँ जी। मैम जैसे जोड़ है, मैम जैसे बच्चों को हम जोड़ बताने वाले हैं, हाँ उससे पहले बच्चों को गिनती अच्छी तरह से आना चाहिए, 1 से जी लेकर बिल्कुल। के। जी, जोड़ के लिए बच्चों को गिनती आना चाहिए, गिनती आती है। हम पूर्व ज्ञान ऐसे लिखेंगे कि बच्चे गिनती करना जानते हैं, है ना, गिनती का पहचानते हैं या क्रमानुसार गिनती जानते हैं। ठीक है वीणा जी। जी मैम। जी, पूर्व ज्ञान क्या है बच्चों के पास पहले, वो हमको लिखना है सबको। चलिए नेक्स्ट। बोलते जाइए एक एक करके, लेट मत कीजिए, समय सीमा है। मैम हाँ जी। जी हमने पिंकी। गुना लिया था तो बच्चों को पहाड़ा आना चाहिए। वेरी गुड।
गुणाल सिखा रहे हैं तो पहाड़े आएंगे तभी। तो पूर्व ज्ञान, बच्चे 1 से 5 के पहाड़े जानते हैं या 1 से 10 के पहाड़े जानते हैं, ये पूर्व ज्ञान हो गया। वेरी गुड। चलिए यस मैम। नेक्स्ट। मैम हम हाँ जी मैम। रिश्ते लिए थे तो इसमें हाँ जी, कौन बोल रहे? ये परिवार को समझने के बारे में आना चाहिए। इसमें पूर्व ज्ञान की बच्चा परिवार के साथ रहता है और अपने परिवार के लोगों को पहचानता है, उनसे संबंध को जानता है ना। बच्चा एक परिवार से आता है और वो जी अपने परिवार के संबंधों को जानता है। जी जी मैम। जी, बढ़िया। अभी हाँ कौन जी मैम। जी, मुकेश जी। हम लिए थे वोवेल और कॉन्सोनेंट, उसमें पूर्व ज्ञान में लेंगे ए से जेड तक अक्षर जानते हैं। जी बिल्कुल, वेरी गुड, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। मैम हम लिए थे जोड़, दो अंकों को जोड़ना। हाँ तो जी। जैसे कि 1 से 100 तक गिनती आना चाहिए जोड़ने के लिए। हाँ जी, बच्चों को 1 से 100 तक की गिनती का ज्ञान है, ये पूर्व ज्ञान। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। जय जय जिनेन्द्र। जी, कौन बोल रहा है? मैम जसोदा देवी। जी बोलिए यशोदा जी। जी मैम। मैम हम बच्चों को बताएंगे कक्षा में दिखने वाली वस्तुओं को पहचान करवाने। आपका टॉपिक क्या है? हिंदी। ठीक है। जी मैम। तो पूर्व ज्ञान क्या हुआ? हमें दिखने वाली पहचान करवाना। फिर से बोलेंगे प्लीज। कक्षा में दिखने वाली वस्तुओं को पहचान करवाएंगे मैम। ये तो आपका उद्देश्य हो गया। बच्चे पहचानेंगे चीजों को, ऐसा आप नाउन सिखा रहे हैं, संज्ञा सिखा रहे हैं? नहीं मैम, चित्र दिखा के पहचान करवाएंगे। ठीक है, चित्र दिखा के पहचान करवाना है। तो पूर्व ज्ञान की बच्चे अपने आसपास बहुत सारी चीजों को देखते हैं और उसके चित्रों को पहचानते हैं। जी मैम। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट। मैम मेरा था क्लास 2 का विषय था गणित। हाँ घटा लिया था, पूर्व ज्ञान हो जाएगा। बच्चों 1 से 100 तक उसका गिनती आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बढ़िया मीना जी। जी। जी नेक्स्ट। मैम। बच्चों को हेलो मैम। अक्षर चाहिए। हाँ जी, कौन बोल रहा है? जी मैम। जी मुनि जी जी। मैम, मैं हेमलता। जी एक बच्चों मिनट को हेमलता जी, मुनि जी को बोलने दीजिए, आप फिर आप बोलिए। जी बच्चों को अक्षर की पहचान चाहिए। जी, बच्चों को अक्षर की पहचान है मुनि जी, बढ़िया। हेमलता जी। जी मैम, मैंने गणित लिया था, गणित में घटाव लिया था, तो उसमें भी तो गिनती आना चाहिए मैम। हाँ, बच्चों को एक से लेकर। क्रमानुसार गिनती का ज्ञान है। जी, ये पूर्व ज्ञान हो जी गया कि बच्चे 1 से 100 तक की गिनती जानते हैं। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट। जी। जी मैम। जी बताइए नीरा जी। मैम बोल रहे थे कि बच्चा मेरा कक्षा है 5 और विषय है हिंदी। हम्म तो बच्चा लोग को जैसे कि किताब पढ़वाएंगे तो उनको स्वर और व्यंजन का पहचान पहले से होना चाहिए। कक्षा 5 है, 5 में स्वर व्यंजन नहीं, वो काफी लेवल हाई हो जाता है। आप उसको क्या सिखा रहे हैं? आपका टॉपिक क्या है? मेरा टॉपिक है मैम, उद्देश्य है मेरा कि उनको मतलब पढ़ाना है, हिंदी किताब रीडिंग दिलवाना है। ठीक है, तो इसका कि बच्चों को अक्षरों और शब्दों की पहचान है और वो पढ़ना जानते हैं, है ना। जब हम जी रीडिंग करवाते हैं तो हम नए नए शब्द आते हैं, उनके अर्थ सिखाते हैं और नई बातें बताते हैं, पर बेसिक उनको पढ़ना आता है। तो बच्चे अक्षर और शब्दों की पहचान है और वो पढ़ना जानते हैं, ये पूर्व ज्ञान हुआ। जी मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हेलो मैम। हाँ जी। जी मैम, मेरा टॉपिक था गणित और जी कक्षा 3 में। तो उनको हम सिखाएंगे 1-2 अंकों का गुना मैम। ठीक है। और 1 से 100 तक गिनती आना चाहिए मैम। ठीक है।
पूर्व देखिए ज्ञान ये में। हो रहा है, आप लोगों ने जैसे सेम टॉपिक लिए ना, तो सबके पूर्व ज्ञान उद्देश्य उसमें सिमिलैरिटी आएगी। आप जितने टॉपिक अलग अलग चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें जानने को मिलेगी। जैसे ये 1 से 100 की गिनती का ज्ञान है, ये 3-4 लोगों, क्योंकि आप सबने सेम टॉपिक लिए इसलिए आपका सबका पूर्व ज्ञान सेम हो रहा है। यस मैम। है ना, मैं इसीलिए बोल रही थी कि आप जितना हो सके अलग अलग लेंगे तो उतना आपको ज्यादा चीजें जानने को मिलेगी। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अभी पूर्व ज्ञान किसका बताना बाकी है? जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र मैम। मैम। जी। मैम जैसे हम, हेलो, हाँ जी सरिता जी बोलिए। जैसे मैं हिंदी, जैसे टॉपिक में हिंदी लिए, हाँ ठीक है मैम। तो बच्चों हाँ को जैसे दो अक्षर वाला शब्द, 3 अक्षर वाला शब्द जैसे बच्चों को बताएंगे, तो बच्चों को जैसे ये अक्षर पहले पहचान होना चाहिए, जैसे क से ज्ञ तक। ठीक है। तो बच्चे क से ज्ञ अक्षर की पहचान रखते हैं और मात्राओं की भी पहचान रखते हैं। मात्रा वाले सिखा जी रहे हैं तो मात्राओं की पहचान रखते हैं। ठीक है, वो जी भी मैम। ऐड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, जी एक और कोई साथ में बोल रहा था, कौन बोल रहा था? जी मैम, हम बोल रहे थे। हाँ जी नीता जी। मैम हम गणित लिए थे, तो इसमें बच्चों को 1 से 100 तक गिनती अच्छा से आना चाहिए। ठीक है। विषय लिए थे, कौन सी बोलते हैं, जो क्लास और विषय गणित ठीक है घटा लिए थे। जी, ठीक है, कोई बात नहीं। जी चलिए, अभी कोई बाकी है? हम बाकी मैम में। हम हिंदी लिए थे। पाँच ओके। से ज्ञान तक बच्चा सबको अक्षर पहचान करवाना, तो इसमें 5 से ज्ञान तक मतलब बच्चा सबको पढ़ने आना ही होगा। आप पहचान यदि करवा रहे तो वो कैसे जानते होंगे पहले से? कहाँ से मतलब ज्ञान तक पहचान करवाएंगे उसको, पूर्व ज्ञान में लिखने आएगा तब ना फिर पहचान पाएगा मैम। नहीं, सुनिए सुनिए, यहाँ थोड़ा सा आपका कंसेप्ट मैं ठीक करना चाहूंगी। बच्चा पहले पढ़ना सीखता है, उसके बाद लिखना सीखता है। जी मैम। पहले पहचान होती है, क्या लिखना है कैसे पता चलेगा? वो पहले देखेगा, पढ़ेगा, उसके बाद लिखना सीखेगा। हम उसको बताते हैं रोज ये क है, ये क है, मैम फिर तो हम उसको पाठ बताते हैं कि उद्देश्य अब में आप वही क लिखे, लिखिए। पहले पहचान करवाने पहले लिखे पाठ उद्देश्य में। पाठ उद्देश्य में लिखें कि आप पहचान करवाएंगे। तो इसके लिए खास है। हाँ, तो इसके लिए बेसिक क्या है कि आपने यदि व्यंजन शुरू कर रहे हैं, क से ज्ञ कर रहे हैं, तो आपने उसके पहले स्वर कंप्लीट कर लिए होंगे। तो बच्चे जी स्वर मैम। जानते हैं, जी बच्चों को मैम। स्वर की पहचान है। या इसमें ये कर सकते हैं, आप पहली बार पहचान करवा रहे हैं, आपने कभी पढ़ाया नहीं, तो उसके पहले हमने बच्चों को बोलना सिखाया होगा। है ना, हम बच्चों को ओरली सिखाते हैं, चलो क ख ग बोलो, चलो 1 2 3 बोलो, हम बोलना सिखा। तो बच्चे बोलना जानते हैं। ठीक है। जी मैम। उसके पहले क्या जानते हैं वो लिखेंगे, प्रैक्टिकली जो होता है वही लिखना है ना। तो यदि आप पहली बार पहचान कर रहे हैं तो बच्चे क से ज्ञ तक बोलना जानते हैं, वो उसको पहचानना सीखेंगे। ओके जी मैम। जी। और कोई बाकी है? हम बाकी है मैम। जी बबीता जी बोलिए। हम गुना लिए हैं मैम टॉपिक में। हम्म। तो 2 से 10 तक पहाड़ा आना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। चलिए, अभी सबको पूर्व ज्ञान क्लियर हो गया? जी। यस मैम। जी। अभी मैं चाहूंगी पाठ्य सामग्री में आपके जिसके रिपीटेशन हो रहे हैं ना, पाठ्य सामग्री में आप लोग अलग अलग चीजें चूज करेंगे। मुझे बदलाव चाहिए, सबको एक जैसा सिमिलर, हमको बिल्कुल वो कॉपी नहीं करना है, यूनिफॉर्म नहीं करना है, अलग अलग चीजें करना है। ठीक है। अभी नेक्स्ट है आपका पाठ्य सामग्री, मतलब आप कौन सी वस्तुओं का उपयोग करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। अभी मुझे सबका अलग अलग चाहिए। आप क्या टीएलएम यूज करने वाले हैं, क्या पाठ्य सामग्री यूज करने वाले जी हैं? मैम। ठीक है, वो बताना है आपको। चलिए, कौन जी बोलेगा मैम। पहले? पाठ जी संजय जी बोलिए। जी मैम, सामग्री में पाठ सामग्री 4 क्लास का गणित, चार्ट पेपर और चौक, जो टीएलएम में आएगा मैम, हाँ जी, चौक बोर्ड भी टीएलएम में हम लिख डस्टर। सकते हैं। हाँ, पाठ्य सामग्री में आप यदि बोर्ड पे लिख के करवाने वाले तो आप लिख सकते हैं चौक और बोर्ड। आप यदि नोटबुक में करवाने वाले, आप वर्कबुक में करवाने चौक और वाले, तो आप बोर्ड। लिख सकते हैं वर्कबुक, कोई बात नहीं।
बोर्ड, चौक, छड़ी मैम। ठीक है, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट। मैम हम गुना सिखाएंगे तो चौक, बोर्ड और डस्टर। ठीक है, पिंकी जी मैं आपको थोड़ा सा बता सकती हूँ, गुणा सिखाने के लिए आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकती हैं। अभी सबका एक बार हो जाए, फिर पिंकी जी मुझे याद करेगी, मैं आपको बताती हूँ कैसे। ठीक है मैम। ठीक, चलिए। पाठ सामग्री में मैम हेलो हाँ जी, मैम, जैसे हम बच्चों को हिंदी में यही जो बताएं 2 अक्षर वाला 3 अक्षर वाला शब्द बताएंगे, तो उसमें चौक और जैसे ब्लैक बोर्ड में बच्चों को हम बता सकते हैं। इसमें भी टीएलएम का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे स्कूलों में बहुत सारे विद्यालयों में जैसे बच्चों को सिखाने वाला बहुत सारे जैसे कि अक्षर ज्ञान वाला चार्ट पेपर बहुत है सर, उस मैम उससे भी हम बच्चों को मतलब बता सकते हाँ हैं। तो आप इसमें लिखेंगे कि चौक, बोर्ड और अक्षरों के जो भी टीएलएम है उसको आपको लिख सकते हैं, जो भी आपने नाम रखा है उसका, कि अक्षरों का उपयोग करेंगे, जैसे कार्ड्स का उपयोग करेंगे, या प्लास्टिक के यदि सारे है आपके पास, या लकड़ी का वो है तो अक्षर का वो टीएलएम यूज करेंगे। ठीक है, लिख जी सकते मैम, हैं। एक अक्षर चक्री वाला भी आया है, वो वाला भी बता सकते हाँ हैं। तो जो भी टीएलएम है उसका नाम आप लिख सकते हैं। वेरी गुड जी। जी मैम जैसे कि अगर टीएलएम से नहीं दूसरा चीज से कर सकते हैं, क्या चीज? जैसे कि टीएलएम के मतलब टीएलएम से हटके जैसे कि गिट्टी हो गया, पेंसिल से हो गया जोड़ने के लिए। आशा जी ये सारी जी चीजें टीएलएम के अंदर ही आती है। टीएलएम मतलब टीएलएम। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जी मैम। पढ़ाने और पढ़ने के लिए जो भी सामग्री हम उपयोग लेते हैं वो सारा टीएलएम है। आप यदि गिट्टी का उपयोग करते हैं तो वो भी टीएलएम है। जी मैम। जी आप लिख सकते जी हैं हम गिट्टी का उपयोग जी करेंगे। मैम। आप कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं तो आप यहाँ पे एक्टिविटी भी लिख सकते हैं। आप कोई एक्टिविटी के थ्रू करवाने वाले हैं, आप कोई पिक्चर दिखाने वाले हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। जी मैम। जी थैंक बढ़िया, गिट्टी का उपयोग करेंगे आशा जी। ओके नेक्स्ट। जी मैम, एक्टिविटी मैम का हम बोले उपयोग करेंगे मैम। कौन बोल रहा है? मैम मैम हम बोल रहे हैं क्या? जी हीरा हीरा मैम। जी। मैम पाठ सामग्री में जैसे कि कॉपी लेंगे, कलम, ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, हम्म, चौक होगा ठीक है। और टीएलएम। कौन सा टीएलएम कर रहे हैं आप यूज? जैसे कि हम हिंदी रखे थे 2 अक्षर जोड़ के मतलब शब्द बनाना, तो हाँ टीएलएम रहेगा जैसे कि मतलब 2 अक्षर वाला शब्द रहेगा, मतलब एक अलग अलग का एक एक अक्षर हुआ हाँ जी, रहेगा, उसको हाँ मतलब दोनों अक्षर, को जोड़ के हाँ बता अक्षरों सकते के आप उसको कार्ड्स बोल सकते हैं, है ना, अक्षरों के कार्ड उपयोग लेंगे। ठीक है बढ़िया। जय जिनेन्द्र मैम। जी नीता जी। मैम हम गिट्टी का उपयोग करेंगे। ठीक है नीता जी, गिट्टी का उपयोग वैसे एक और ऑलरेडी हो गया, आशा जी ने कर लिया, आप कुछ और चीज ले मैम लो। तो और चीज जैसे उंगली का उपयोग कर सकते हैं। कर सकते हैं बिल्कुल। जी मैम, उंगली से ही बताएंगे। ठीक है, जी चलिए नेक्स्ट। हम मैम मैम परिवार का चित्र दिखा के टीएलएम। हाँ बिल्कुल, परिवार का चित्र दिखा के आप उनको पहचान करवाएंगे। वेरी गुड। हाँ जी, वो चार्ट पेपर का और कलम का यूज करेंगे मैम पाठ सामग्री। ठीक है बबीता जी, चार्ट पेपर का उपयोग करेंगे। जी हेमलता जी। जी मैम, जैसे जैसे हम गणित में घटाव लिए थे, हम्म तो पहला लेंगे बोर्ड और चौक, हम्म और उसके बाद टीएलएम में जैसे छोटा छोटा गिट्टी होता है वो तो बोल दी है। उसके बाद क्या बोलते हैं, लकड़ी, जैसे लकड़ी से भी बता सकते हैं। हाँ फिर जी, स्कूल में है मतलब छोटे छोटे पाइप है, पाइप के हाँ द्वारा भी बता सकते हैं। बढ़िया। और फिर जैसे स्कूल के आसपास पत्ता उत्ता भी है तो वो वाला से भी बच्चा को बता सकते हैं। जी तो आप इसमें लिख सकते हैं हम पत्ते उपयोग में लेंगे, हम लकड़ी उपयोग में लेंगे, है ना। वेरी गुड। जी जी बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब कौन बताएगा? जी मैम। जी मुन्नी जी। चौक, बोर्ड, डस्टर और
कार्ड का उपयोग करेंगे। बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। मैम चौक हाँ जी। बोर्ड और अक्षर वाला स्कूल में आया है, वो सब देखकर बच्चा सबको लिखने बोलेंगे। ओके, वेरी गुड। चलिए अभी कौन बाकी है? जी मैम, पाठ सामग्री में लेंगे मैम हाँ। चौक बोर्ड और हम्म, टीएलएम से मैम पेन से बच्चों को घटा सिखाएंगे। घटा मेरा विषय था, घटा था, उसको टीएलएम में हम पेन से ही उपयोग कर सिखाएंगे उसको बच्चों को। ओके, पेन का उपयोग करेंगे। बढ़िया जी मैम। जी। अच्छा पिंकी जी, मैंने आपसे कहा था कि आपको जो गुणा करवाना है उसके लिए बताऊंगी, है ना? कहाँ गई पिंकी जी, मुझे दिखाई नहीं दे रही है। यस मैम। ओके, आप ये कर सकते हैं, जैसे गुणा सिखाना है तो आप कुछ स्केच पेन या पेंसिल्स बच्चों की ले सकती हैं, ठीक है? और रबर बैंड होते हैं ना, तो जैसे 3 का पहाड़ा सिखा रहे हैं आप, तो 3 पेंसिल लेके उसको रबर बैंड से बांध के एक ग्रुप बना दिया, फिर दूसरी 3 पेंसिल ली, उसको फिर रबर बैंड लगा दिया, तो 3 वाले 2 हुए, तो 3 दूना 6, है ना? गुणा क्या यस। होता है जनरली? कंटिन्यूअस एडिशन या ग्रुप्स में एडिशन होता है ना? तो एक 3 का ग्रुप लिया, उसको रबर बांध दिया, दूसरे 3 पेंसिल ली, उसको रबर लगा दिया, फिर और 3 पेंसिल ली और उसको रबर लगाया, तो 3 वाले 3 हुए, तो 3 तिया 9, फिर गिनती करके बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये गुणा के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है सिखाने का, यस मैम। ठीक है? जैसे हम इकाई दिहाई करते हैं तो 10 चीजों का एक बंडल बना के फिर इकाई और दहाई सिखाते हैं, वैसे ही गुणा के लिए जिसका गुणा सिखा रहे हैं उसको ये एक और तरीका कर सकते हैं आप बोर्ड के ऊपर, जैसे ट्रायंगल ड्रॉ किए, 3 ट्रायंगल ड्रॉ करके उसके ऊपर एक गोला बना दिया, तो ये पूरा 1 हो गया, है ना? दूसरे 3 ट्रायंगल ड्रॉ किए उसके ऊपर गोला, तो ये 2 हो गया, फिर वैसे ही फिर 3 और किए उसके ऊपर गोला, तो 3 वाले 3 ग्रुप हो गए, फिर एक और ग्रुप बना दिया, तो 3 वाले 4 ग्रुप, तो टोटल 12 हुआ, ठीक है? ये बोर्ड पे एक्टिविटी करके कुछ ड्राइंग करके आप इस तरह के सिखा सकते हैं, प्रैक्टिकली वैसे सिखा सकते हैं। यस मैम। ओके, मैम हम चलिए सोचे अभी थे। पाठ्य सामग्री हो गई, अभी नेक्स्ट आता है पाठ की प्रक्रिया। पाठ की प्रक्रिया में सबसे पहले लिखा है पाठ परिचय। जब आप क्लास में जाते तो सीधे पढ़ाना शुरू नहीं करते, पहले क्लास में इंट्रोडक्शन देना होता है कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई बात बोल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों से, कुछ बहुत कुछ अलग अलग चीजें कर सकते हैं। तो आपको सोचना है कि आपका जो पाठ है, आप पढ़ाने के लिए क्लास में जाएंगे तो उसका इंट्रोडक्शन कैसे होगा, उसकी शुरुआत कैसे होगी। कुछ क्रिएटिव तरीका ढूंढना, जब शुरुआत बहुत अच्छी होती है तो सब बहुत अच्छे से होता है। पाठ परिचय क्रिएटिवली कैसे होगा, आप क्लास में शुरुआत कैसे करेंगे? मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने जो अपने बीएड में किया था पाठ परिचय के लिए, मैंने उस वक्त 8th स्टैंडर्ड का टॉपिक लिया था डेयरी उद्योग, है ना? तो मैंने क्या किया था, मैं घर से सारे रैपर लेके गई थी, दूध की थैली होती है ना, उसको खाली करके पूरा अच्छे से धो के, दही का पाउच होता है उसको अच्छे से धो के साफ करके, घी जो होता है वो डब्बा, उसके ऊपर से उसका पूरा कागज उखाड़ लिया था मैंने, उसको चिपकाया था। फिर दूध से जो चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट आती है, उसके रैपर लिए थे, है ना? चीज का डब्बा होता है उसका ऊपर का खोखा लिया था, बटर का खोखा होता है उसको लिया था। मैंने ये सारे उसके ब्लैंक पैकेट होते हैं ना, खाली पैकेट, वो सारे लेके एक चार्ट पेपर पे लगाए थे, और उसको ले जाके मैंने इंट्रोडक्शन ऐसे दिया था, मैंने बच्चों को दिखा के पूछा था, बच्चे ये सारी चीजें पहचानते हैं, है ना? बच्चों से पूछा था ये क्या है बच्चों, अभी इन सब में कॉमन क्या है, ये सारी चीजों में ऐसी क्या चीज है जो मेल खाती है? तो ये सारी चीजें दूध से बनी है, और ये हमको कहाँ मिलती है? तो हम डेयरी से लाते हैं। तो फिर ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि आज मैं आपको डेयरी उद्योग के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। कंसेप्ट क्लियर? पाठ परिचय कैसे होता है? मैम जी। हम परिवार का चित्र ले जाएंगे और बच्चों को दिखाएंगे, बोल ये कौन है, ये कौन है, तो मेरा इसमें रिश्ते नाते संबंध बन जाएगा। वेरी ये गुड मेरा मंजू जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बाकी सब लोग भी बताइए अपना। चलिए चलिए बताइए, पाठ परिचय कैसे देंगे आप?
मैम जैसे कि बोर्ड में गिनती लिखेंगे, उसके बाद पूछेंगे कि एक के बाद कितना आता है, दो के बाद कितना आता है। आशा जी, आपका उद्देश्य क्या था? जोड़। तो फिर ये कैसे हुआ, उसके परिचय कैसे हुआ, ये जोड़ का परिचय कैसे हुआ? जोड़ गिनती सिखाना है, का उसका चार्ट परिचय पेपर देना है। दिखा के मैम, गिनती का चार्ट पेपर दिखा के। जोड़ का परिचय नहीं हुआ ना ये तो। जोड़ का, हाँ, जो आप टीएलएम लिए थे उनको पहले जो दिखाइए। मैम जैसे कि टीएलएम में लिए थे गिट्टी, तो गिट्टी को रखेंगे और उस प्रकार से बच्चों को जोड़ने के लिए बताएंगे। आशा जी, मैं आपको थोड़ा सा और क्रिएटिव तरीका बताऊं। आप गिट्टी ले गए हैं, जी आप मैम। दो बच्चों को आगे बुलाएंगे, एक बच्चे के हाथ में 2 गिट्टी देंगे, दूसरे बच्चे के हाथ में 3 गिट्टी देंगे, और उनको बोलेंगे कि आप दोनों अपनी अपनी गिट्टी की गिनती कर लो, और अब आप दोनों इस गिट्टी को मिला दो, तो आप दोनों के पास मिला के कितनी गिट्टी है। जी मैम, इसी हाँ, तो ये जोड़ का मतलब ये तरीका हुआ कि हम आज जोड़ सीखने वाले, फिर आप बच्चों को बताएंगे कि हमने जोड़ा, तो ये जोड़ का परिचय। तो ऐसे आप क्लास शुरू कर सकते हैं। जी मैम। ठीक है, एक्टिविटी से जी। आप शुरू कर रहे हैं। जी। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया कि कोई अलग तरीका निकालना है। पाठ परिचय हमेशा कुछ अलग होना चाहिए, बच्चे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, बच्चों का ध्यान आपकी तरफ आए, इस तरह से पाठ परिचय होता है। जी मैम। चलिए, नेक्स्ट कौन बताएगा? हेलो मैम। जी सुशीला जी। जी बोल रहे थे मैम, हम गणित में बताने वाले थे, तो फिर मेरा गणित, तो उसमें तो हम बच्चे को मतलब पढ़ सामग्री में पेंसिल लिए थे टीएलएम में। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। तो उसमें से हम बच्चों को पहाड़ा का पहचान करवाएंगे मैम। समझ नहीं आया पहाड़ा मुझे। का जी, पहाड़ा का मतलब पहाड़ा को उसको पूछेंगे, मतलब दो का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा। ये गुना बना बताने के लिए हम बताए थे ना। अब गुणा सिखा रहे हैं ना? जी। जी, तो गुणा सिखा रहे हैं, तो आप उसका परिचय देने के लिए कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। हेलो मैम। जी बबीता जी। जैसे हम जितना भी खाली पेन है मैम ले जाएंगे और बच्चों को बोलेंगे, जैसे दो दो को बंडल में बांध के बोलेंगे, 2 मिला देंगे तो कितना होगा, फिर तीनों मिला देंगे तो कितना होगा, इस तरह पर एक्टिविटी के माध्यम से बताएंगे। जी ठीक है, बढ़िया। मैम सुशीला जी, आपका भी गुणा है, आप ये ले सकती हैं। मैम मेरा भी गुना था, तो हम सोचे पता नहीं हो सकता कि, लेकिन बता रहे हैं। जैसे हम क्लास में आए तो हम बच्चे लोग को बोलेंगे कि जैसे मेरे पास 12 चॉकलेट है, ठीक है, और आप लोग 4 है, मान लीजिए आप लोग 4 है, तो हम आप लोग को कितना देंगे जो कि बराबर बराबर सबको मिलना चाहिए। ऐसा पिंकी कुछ जी, आपका उदाहरण बहुत अच्छा है, लेकिन ये उदाहरण भाग का है, गुणा का नहीं है। इसलिए उदाहरण मतलब बहुत बढ़िया है, लेकिन ये भाग के लिए है। तो इसमें आप भी थोड़ा सा बता दीजिए। आप जैसे आप कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, सोचिए थोड़ा कैसे करेंगे। नहीं पता मुझे। आपने अभी जो बोला उसका उल्टा करना है। आपने लाके 12 और आप बोल रहे हैं सबको बराबर बांटना है, इससे उल्टा करना है। आप कोई चीज सामने रख दीजिए, सब बच्चों को बोलिए आप सब लोगों को वहां से 4 4 उठाकर लाके यहाँ पे रखना है। यस है ना? कोई भी चीज, पेंसिल रखिए, पेन रखिए, बोतल रखिए, नोटबुक्स रखिए, कुछ भी रखिए, उसको बोलना है कि हर एक बच्चे को 4 4 उठाना है और यहाँ पे लाके रखना है। आप 4 बच्चों को बोलिए, 4 लोग 4 4 उठा के लाए, तो यहाँ पे टोटल कितनी आ जाएगी? तो 16 आ जाएगी। तो ये हो गया गुणा। यस मैम। ठीक है, आप जो कर रहे थे उससे उल्टा करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। हेलो मैम। जी अमृता जी। जी मैम, जैसे मेरा गणित में घटाव था,
तो जैसे स्टार्टिंग में जाएंगे बच्चों के पास, तो पहले बच्चों को बुलाएंगे ज्यादा संख्या में। तो उसमें से कुछ मतलब कम संख्या को मतलब थोड़ा सा बाहर भेजेंगे। उसके बाद बच्चों को पूछेंगे कि मैम मतलब इसका अंतर पूछेंगे, हाँ। घटाव है कि जोड़ है। ठीक, देखिए तो हेमलता जी थोड़ा सा बता रही हूँ, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आप जहाँ गड़बड़ कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ठीक करना चाहूंगी। आप जी कुछ बच्चों को बुला लीजिए, उसमें कुछ जी लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी, है ना। जी आपने जी सपोज 10 बच्चों को बुलाया, अभी उसमें 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं, तो पहले आप 10 को खड़ा करिए, बच्चों को बोलिए टोटल कितने खड़े हैं 10। अभी इसमें से लड़कियां कितनी हैं 4, ये लड़कियों को यदि हम हटा दे तो कितने बचे, जी मैम। है ना। आप बिल्कुल सही सोच रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकली प्रॉपरली आप ऐसे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी जी गुड मैम। जी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। मैम जी सविता जी हम मीटिंग में कर लिए थे। जैसे बोलिए। बच्चों को गिनती वाला मीटिंग लेटर लिए थे मैम हम उद्देश्य में। हम्म तो जैसे हम जैसे गिनती का टीएलएम दिखा के जैसे बताएंगे कि 5 से कितना होता है, तो बच्चा लोग बोलेगा 6, तो 9 के बाद कितना होता है, इस तरह करके। हाँ ठीक है, बढ़िया है। आपने मिसिंग नंबर्स लिए थे ना। जी मैम। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल आप उनको जो कंटिन्यूअस नंबर्स लिखे हुए वो टीएलएम दिखा के आप बता सकते हैं कि आज हम इसमें से बीच में से कुछ गायब हो गया। आप ये कर सकते हैं, चार्ट सामने रखा, टीएलएम दिखा रहे, फिर बीच में हाथ रख दीजिए किसी नंबर के ऊपर कि यहाँ क्या है, ये जी 1 है और ये 3 है, तो इसके बीच में क्या होगा 2। तो हम आज यही करने वाले हैं, जो मिसिंग है वो आपको बताना है। जी मैम। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। मैम जैसे जैसे हम बच्चों को बताएंगे, यही जैसे बच्चों को बोले कि 2-3 अक्षर वाला शब्द, तो बच्चों को ये बोलेंगे कि जो शुरू में अक्षर जो होता है अपना नाम से, वो वाला मात्रा से, जैसे किसी का नाम कुछ भी, वर्षा है, नीलम है, तो ना से व से अपना जितना भी शब्द लिख सकती है वो सब लिखने भी बोल सकते हैं। सरिता जी अभी आप उनको शब्द बनाना सिखा रहे हैं, तो वो कैसे लिख सकते हैं इतने छोटे। हमारा आपका उद्देश्य क्या था कि वो लोग मैम ये होता है ना कि जैसे 2 अक्षर वाला शब्द भी लिख लिख सकेगी ना। आपको पाठ परिचय देना है, हम उनको सिखा रहे हैं, मतलब क्या सिखाने वाले हम ये परिचय दे रहे हैं। शुरू के हार्डली 2 मिनट में करना होता है ये काम। इंट्रोडक्शन है, परिचय है, 2 मिनट में करना है कि बच्चों को समझ में आएगा कि आज हमको क्या करना यस मैम। है ना। अभी आपको शब्द बनाना सिखाना है बच्चों को, है जी ना। मैम। तो आप क्या करेंगे, आपने बताया था टीएलएम में कि आप वो अक्षर वाला है वो लेकर जाएंगे, है ना। जी मैम। तो आप क्लास में जाके ये कर सकते हैं, आप कोई भी 2 अक्षर उठा के बच्चों से पहले पूछेंगे ये अक्षर कौन सा है, बच्चे बोलेंगे ये ब है। फिर पूछेंगे ये अक्षर कौन सा है, तो ये बोलेंगे स है। फिर आप उन दोनों को साथ में रख देंगे, फिर बोलेंगे जी अब इसको दोनों को साथ में बोलो, तो बच्चे बोलेंगे ब स। फिर आप बता सकते हैं कि आज हम अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाना सीखेंगे। जी मैम। तो ये पाठ परिचय इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। जी मैम। जी नीता जी। जी मैम, हम उंगली का उपयोग किए थे ना, हाँ तो जी। हम जाएंगे और बच्चों को बुलाएंगे और अपना उंगली दिखा के बोलेंगे जैसे कि यहाँ पे 8 उंगली है, तो 8 उंगली में 4 उंगली कम हो गया तो कितना हुआ। फिर उन लोग को गिनने बोलेंगे और पूछेंगे कितना बचा है, घटाव लिए थे मैम। वेरी गुड, बढ़िया नीता जी, वेरी नाइस। जी मैम। बहुत बढ़िया, चलिए और। मैम हम जी अक्षर कार्ड से बताएंगे। ओके मधु जी, आप अक्षर कार्ड से पहचान करवाएंगे बच्चों को। ठीक है, चलिए अभी कोई बाकी है इसमें। जी जी मैम। मैम। जी यशोदा जी। मैम हम मात्रा की टीएलएम दिखाकर पहचान करवाएंगे। ओके, आप मात्रा सिखा रहे हैं, आप मात्रा का टीएलएम लेंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे बोर्ड के ऊपर आप आ लिखिए, जैसे आ की मात्रा सिखा रहे हैं आप, तो आप आ लिखिए, उसके बाद उसके आगे से अ को हटा दीजिए, फिर बची मात्रा, तो बच्चों को पहचान करवाएंगे। जैसे अ था और ये उसके आगे डंडा लगा है तो आ हुआ, ये अ हटा के हम यहाँ पे क लगा देंगे,
तो क के आगे डंडा आ जाएगा तो का हो जाएगा, जी है मैम। ना। आप ऐसे भी पहचान, तो हम आज ये मात्रा सीखने वाले हैं, आप ये पहचान करवा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है पाठ पढ़ाना। इस पाठ पढ़ाना में आप वो लिखेंगे कि आप इस पाठ को कैसे सिखाने वाले हैं, आप किस तरीके से सिखाने वाले हैं। आप हम मतलब उसमें लिखेंगे कि हम बोर्ड पे जय लिखेंगे और जिनेन्द्र बच्चे मैम। कॉपी करेंगे। जी नीरा जी। मैम मेरा बाकी है। ओके बोलिए, सॉरी। मैम जैसे कि हमको मौसम का पहचान कराना है बच्चा लोग को, तो हम कैसे कराएंगे? किसका? मौसम का, जैसे हम हिंदी पढ़ा रहे हैं हाँ तो बच्चा लोग को हमको मौसम के बारे में बताना है, ठीक है। तो उन लोग कैसे मतलब समझेगा बच्चा लोग कि मैम। हाँ देखिए, उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे अभी है तो अभी गर्मी का मौसम है ना। जी मैम। पंखे चल रहे हैं, आप कक्षा में जाइए और पंखे बंद कर दीजिए। जी। बच्चे बोलेंगे मैडम गर्मी लग रही है, तो ये क्या है, ये गर्मी क्या है, ये मौसम है। बच्चे खुद पहचानते हैं कि ये मौसम है, गर्मी है, अभी गर्मी लग रही है। फिर उनसे पूछिए, हम 2 महीने 3 महीने पहले आप सब लोग शॉल और स्वेटर पहन के आते थे, तब पंखा चालू करो तो ठंड लगती थी, पंखा चालू नहीं करते थे, जबकि हम शॉल और स्वेटर और पहन के आते, तो वो ठंड का मौसम था, जी मैम। है ना। प्रैक्टिकली क्लास में सामने जो चीजें, उसी से जो बच्चा जानता है पहचानता है, उसी से पहचान करवाइए। जी मैम। ठीक है। जी मैम, मेरा बाकी है मैम। हाँ जी बोलिए मुकेश जी। और मेरा था वोवेल और कॉन्सोनेंट, उसमें हाँ पाठ जी। परिचय में जो बोर्ड में लिख करके उसको हम पूछेंगे बच्चों को, मतलब ये कौन सा ये अक्षर वोवेल है कि कॉन्सोनेंट। वो तो आप कंसेप्ट सिखाने वाले मुकेश जी। आप जब पहचान करवाएंगे आप वोवेल को इसमें आप ये कर सकते हैं, स्वर व्यंजन बच्चे जानते हैं, अ आ ई क ख ग बच्चे जानते हैं, तो स्वर व्यंजन की कॉन्सेप्ट दे के भी आप उनको बता सकते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए, है ना, आप एक तरफ आ ई लिखेंगे, एक तरफ क ख ग लिखेंगे, बच्चे से पूछेंगे, यदि वो उस हिंदी जानते हैं और उसके बाद इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये हो सकता है। नहीं तो आप जब बच्चों को इंग्लिश के डायरेक्टली इंग्लिश सिखा रहे हैं, उनको नहीं पता है स्वर व्यंजन, हिंदी नहीं जानते हैं, तो आप क्या करिए, जो कॉन्सोनेंट है उनको अलग कलर से लिखिए और जो वॉवेल्स है उसको अलग कलर के चौक से लिखिए, या वॉवेल्स के ऊपर सर्कल बना दीजिए। फिर आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि हमने ये इस 5 को ही सर्कल क्यों किया। इंट्रोडक्शन बच्चे बताएंगे, यदि नहीं पता है तो बच्चे पूछेंगे सर हमको नहीं पता, आप बताइए। फिर आप बता सकते हैं कि ये वॉवेल्स हैं, ये स्वर हैं, इसके आवाज अलग आते हैं, ये दूसरे कॉन्सोनेंट के साथ मिलके शब्द बनाने का काम करते हैं। या एक और तरीका हो सकता है वॉवेल कॉन्सोनेंट का, बच्चे अपने नाम के स्पेलिंग जानते हैं, है ना, किसी का नाम विजय है, किसी का नाम महेश है, तो आप बच्चों के नाम के स्पेलिंग लिखिए। ठीक है। बच्चों के नाम के स्पेलिंग लिखने के बाद जितने भी वॉवेल्स उसमें यूज हुए हैं, उस वॉवेल के नीचे अंडरलाइन करिए या उसको सर्कल करिए। फिर बताइए कि ये सबके नाम में आते हैं, है ना, वैसे बोलने में नहीं है, लेकिन वी ज है तो व ज और य ही आता है, लेकिन आई और ए बीच में आया साथ में, तो ये क्या है, ये वॉवेल है। इस तरह से भी आप पहचान करवा सकते हैं। जी मैम। जी। अभी कोई बाकी है? जी मैम। जी बोलिए, कौन मैम हम बात? लिए थे मैम हम पाठ सामग्री में टीएलएम अक्षर का लिए थे मैम, पहचान कर तो टीएलएम में हम पेन लिए थे मैम। जी। पेन लिए थे, जैसे कि कक्षा में जाएंगे तो पहले बच्चों को बुलाएंगे और बुला के उसको पेन 10 गो दे देंगे उस बच्चों को, ठीक है। और उस बच्चा से 10 गो पेन दिए और उससे हम 3 पेन ले लेंगे और बच्चों को पूछेंगे कि हम 3 पेन ले लिए तो आपके पास कितना पेन बचा है। इस तरह करके बच्चों को हम टॉपिक मेरा था गणित और घटाव था, उससे हम समझाएंगे पेन के माध्यम से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बढ़िया, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। जी मैम। जी जी। मैम और भी कोई बोल रहा था? जी मैम। जी मैम हम बोलिए। हिंदी लिए थे, अक्षर का पहचान करवाएंगे। जी ओए जी। तो आप पाठ परिचय कैसे देंगे? अक्षर का पहचान करवाएंगे, जैसे मतलब आप ये कर सकते हैं, आप चार्ट पेपर ले जाके बच्चों को दिखा सकते हैं, जिसमें चित्र भी होते हैं और जिसमें अक्षर भी होते हैं। जी मैम। है ना, आप उससे पहचान कर सकते हैं कि हम आज इन अक्षरों की पहचान करना सीखने वाले हैं चित्रों के द्वारा।
ठीक है? जी मैम। ओके, चलिए अभी कोई बाकी है? नमस्ते मैम। जी वीणा जी। मैम जैसे अभी आप हिंदी और गणित के बारे में बता चुके हैं और सबको समझ भी आ चुकी है, तो इससे बाहर हम कुछ पूछना चाहेंगे और बताना चाहेंगे, जैसे कि पशुओं के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में। ठीक है। अगर हम बच्चों को बताना चाहें तो बच्चों को हम उसके लिए चार्ट पेपर या चित्र लेकर जाएंगे और बच्चों से पूछेंगे कि ये किस चीज का चित्र है, तो बताएंगे कि ये गाय है या कुछ भी। फिर हम उसके जी जगह पर दूसरे स्थान पर हम जंगली जानवर को रखेंगे, उसका चित्र दिखाएंगे कि बढ़िया। ये, तो बोले कि ये तो हाथी है, तो हम जी इस चीज के बारे में उसको फर्क बताएंगे कि ये कहाँ रहता है और उसका घर कैसे होता है। गाय क्या होती है, चार पैर, वो गाय घर में पालते हैं, पालतू जी जानवर, वो जी दूध देता है हम लोग को। और हाथी जो है वो जंगल में रहता है, वो जी। जंगल में रहता है। इसके बारे में इसको अंतर करना जान जाएंगे बच्चे कि ये बढ़िया। जंगली जानवर जानवर है। जी जी जी, मैम। बहुत बढ़िया वीणा जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू। जी जी ठीक है, सबको समझ में आ गया। अभी इसका नेक्स्ट है पाठ पढ़ाना। मतलब हम किस तरीके से पढ़ाएंगे। यहाँ पे सिंपल दो वर्ड में लिखना होता है कि हम एक्टिविटी मेथड, जैसे गिट्टी से आप करवा रहे हैं, आप पेंसिल करवा रहे हैं, तो हम एक्टिविटी मेथड से करेंगे। आप चार्ट बता के करवा रहे हैं तो आप चार्ट बता के, यदि आप बोर्ड पे लिख के, तो हम बोर्ड पर लिख कर बच्चों को पढ़वाएंगे, है ना। किस मेथड से करेंगे। यदि आप बड़ी क्लास है और आप लेक्चर देने वाले हैं, आप उसको कंसेप्ट को बताने के लिए कुछ सुनाने वाले हैं, तो लेक्चर मेथड से करेंगे। तो जिस मेथड से करना है उस मेथड को लिखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे है श्याम पट्ट कार्य। आप बोर्ड पर क्या क्या चीज लिखेंगे, तो बोर्ड का आप उपयोग कैसे करने वाले, क्या चीज लिखने वाले हैं, वो उसकी तैयारी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। आप बोर्ड का उपयोग कैसे करने वाले हैं, हम इस पे पहाड़े लिखेंगे, हम उस पे गिनती लिखेंगे, हम शब्द लिखेंगे, हम अक्षर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विद्यार्थियों की गतिविधि। बच्चे क्या करेंगे, मेन हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों से क्या करवाने वाले हैं। तो आप सबके जो जो मतलब टॉपिक है उसके हिसाब से आप, कि बच्चे गिट्टी लेके आप करवा रहे हैं तो बच्चे गिट्टी से गिनती करेंगे, आप पेंसिल से करवा रहे हैं तो बच्चे पेंसिल से करेंगे। आप यदि बोर्ड पर लिख रहे हैं और बच्चों को पहचान करवा रहे हैं तो बच्चे बोर्ड पर देख के अक्षरों को पहचानेंगे। जैसे मिसिंग लेटर करवा रहे थे तो बच्चे बीच में छूटे हुए अक्षरों को, अंकों को याद करेंगे और उसको लिखेंगे। बच्चे जो चीज करने वाले हैं वो आपको क्लियरली लिखना होगा, और बच्चे जितने एक्टिव रहेंगे उतना ही क्लास आपका इफेक्टिव होगा, ठीक है। उसके बाद है मूल्यांकन। हर एक क्लास में पिछले लास्ट 5 मिनट जो होते हैं हमको मूल्यांकन, हमने जो पढ़ाया वो बच्चों ने कितना सीखा उसका मूल्यांकन करना है। तो उसको आप बहुत सारे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें आपको यहाँ लिखना है कि आप कौन से तरीके से करेंगे। अभी जैसे आप जो जोड़ घटाव करवा रहे थे, तो आप बच्चों से जोड़ घटाव करवाएंगे, चीजें हाथ में देके करवाएंगे, तो आप लिखेंगे कि हम बच्चों को जोड़ घटाव के लिए हाथ में चीजें दे के करवाएंगे, या हम बोर्ड पे दो मतलब सम लिखेंगे और बच्चे उसको जोड़ के बताएंगे या बच्चे उसको घटा के बताएंगे। यदि आपने कोई पहचान करवाई है तो आप वहां लिखेंगे हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, हम बच्चों को चित्र दिखाकर पूछेंगे कि ये क्या है। जैसे उन्होंने पारिवारिक रिश्ते लिए थे तो वो चित्र दिखाकर पूछेंगे कि ये कौन है, ये क्या है। या अपने परिवार के व्यक्तियों के नाम पूछेंगे उनसे, है ना। आपके दादा का नाम क्या है, आपके चाचा का नाम क्या है, आपके भाई का नाम क्या है। तो जो भी आप प्रश्न पूछने वाले हैं, आप एक्टिविटी करवाने वाले हैं, आप उनसे लिखवाने वाले हैं, तो जो भी गतिविधि बच्चे करने वाले हैं सीखते वक्त उसको लिखना है। क्लियर है? जी मैम। ठीक है। उसके बाद जो नीचे है गृह कार्य। मूल्यांकन के बाद लास्ट है गृह कार्य। आप घर पे बच्चों को क्या करने के लिए देने वाले हैं, ये हर रोज मेंशन होना चाहिए। आप पहले से तैयारी करके जाना है। पाठ योजना का उद्देश्य ये होता है कि आप सारी एक्टिविटी साथ में लिखेंगे। नीरज जी प्लीज स्लाइड शो करें। आई होप सबको क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है ना। नो मैम।
हेलो मैम, हाँ जी, बोलिए बबीता जी। बता दीजिए ना मैम। सॉरी, फिर से बोलिए। पट लिखे हैं ना? श्याम पट कार्य हाँ। मतलब बोर्ड पे आप क्या लिखने वाले हैं? बोर्ड पर आप यदि जोड़ करवा रहे हैं तो आप जोड़ लिखने वाले हैं। जैसे मैं गुणा करवा रही तो मैं गुणा करवाते मैं क्या करूंगी, साइड में पहाड़ा भी लिखूंगी, जिसको टेबल चार्ट बोलते हैं। जैसे 3 4 और 5 का मैं जोड़ करा रही हूँ तो मैं 3 4 और 5 के जो खाली टेबल चार्ट होता है, जो उसके जवाब होते हैं, मैं एक साइड वो लिख के रखूंगी। मैं अपना तरीका बता रही हूँ, तो मैं टेबल भी लिखूंगी और सम भी लिखूंगी, मतलब बच्चों को जो भी हम गिनती के लिए देने वाले हैं वो भी लिखूंगी। यदि मैं हिंदी करवा रही हूँ, मैं बच्चों को शब्द को जोड़ के अक्षर को जोड़ के शब्द बनवाने वाली हूँ, तो मैं बोर्ड के ऊपर शब्द लिखूंगी। तो मैं ये 10 शब्द लिखने वाली हूँ, तो मैं 10 शब्द, मैं यहाँ पे कि 10 शब्द लिखेंगे, या किताब के इस पेज नंबर से ये चीज हम लिखेंगे। यदि मैं कुछ चित्र बना के सिखाना, मैं क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल है ना, जल चक्र सिखाने वाले, तो मैं बोर्ड पर जल चक्र ड्रॉ करूंगी। तो मैं यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में लिखूंगी कि श्यामपट्ट पर जल चक्र ड्रॉ किया जाएगा, बनाया जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? मैम। क्लियर है सबको? जी मैम। जी। ये जो पाठ योजना थी, किसी एक पाठ के लिए, किसी एक क्लास के लिए पूरी पाठ योजना इस तरह से बनती है। ठीक है। अभी आप लोग जैसे एक दिन के 5-6 पीरियड ले रहे हैं और उसकी पाठ योजना बनानी है, इसको इतनी डिटेल में ना जाके शॉर्ट में बनानी है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। तो हम उसको शॉर्ट में, मैंने जैसे आपको भी बताया कि मेरे स्कूल में टीचर हर रोज लिखते हैं, तो आप इसको शॉर्ट वाली रोज की लेसन प्लानिंग इस तरह से लिख सकते हैं, डेली प्लानिंग, है ना। ऊपर डेट लिखा, डे लिखा, है ना। पीरियड कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले पीरियड में आप कौन सी क्लास में जाएंगे, या पहले पीरियड में आप दूसरी कक्षा में जाएंगे, वहां पे कौन सा विषय पढ़ाने वाले, आप वहां पे गणित पढ़ाने वाले हैं। अभी यहाँ लेसन प्लान, ये थोड़ी बड़ी जगह होती है, यहाँ पे 4-5 लाइन के अंदर आपको अपनी डिटेल लिखनी है। आप क्या कराने वाले हैं गणित के अंदर, आप जोड़ सिखाने वाले हैं। तो हम गिट्टी बच्चों को देकर जोड़ सिखाएंगे, या बच्चों को नोटबुक उठाकर या बच्चों को सामने लाकर बच्चों को जोड़ करना सिखाएंगे, बच्चों को 2 संख्या वाले जोड़ करना सिखाएंगे। जो भी डिटेल है आप इसमें लिखेंगे, और उसके साथ साथ उनकी बुक के अंदर पेज नंबर, इस पे हम लोग ये जोड़ के इतने सम है वो करवाने वाले हैं, है ना। इतने जो भी दिए हैं वो करवाने वाले हैं। इस तरह से इसमें 3 या 4 लाइन में लिखा जाएगा लेसन प्लान। उसके बाद टीचिंग एड्स, गिट्टी करेंगे, किताब करेंगे, बोर्ड और चौक करेंगे। और होमवर्क तो किताब में इस पेज पे, या दूसरे 10 सम हम बच्चों को लिखवाएंगे जो बच्चे घर से करके लाएंगे। ठीक है। फिर पीरियड नंबर 2 आया, 2 में हम कक्षा 3 में जाने वाले हैं, विषय हम हिंदी पढ़ाने वाले हैं। अभी हिंदी के अंदर हम उसको क्या करवाने वाले हैं, तो हम उनको ई और उ की मात्रा वाले शब्द करवाने वाले हैं। तो ठीक है, हम ई और उ की मात्रा के शब्द बच्चों को लिखवाएंगे, बच्चों को अलग अलग चित्र दिखाएंगे, बच्चे चित्र पहचानेंगे, उन अक्षर शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है। तो टीचिंग एड क्या हुआ, चित्र हुए, बोर्ड हुआ, नोटबुक हुई। ठीक है। होमवर्क क्या देंगे, बच्चों को घर से अपने घर में जो इस मात्रा वाले चीजें हैं उस दूसरे 10 शब्द लिख कर लाने को कहा है। ठीक है। अब आया तीसरा पीरियड। तीसरा पीरियड आप चौथी कक्षा में गणित पढ़ाने वाले हैं, आप उसके अंदर समय पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो सब्जेक्ट गणित हो गया, लेसन प्लान के अंदर टॉपिक है समय, तो आप घड़ी लेकर जाएंगे, तो बच्चों को घड़ी दिखाएंगे, बच्चों को मिनट की कंसेप्ट, बच्चों को घंटे की कंसेप्ट, घंटे में कौन सी घड़ी घूमती, कौन सी सुई घूमती है, मिनट में कौन सी सुई घूमती है, इसकी पहचान करवाएंगे। इसके बाद बच्चों को बोर्ड के ऊपर घड़ी बनाकर और समय बताना सिखाएंगे। ठीक है। तो टीचिंग एड घड़ी हो गई, बोर्ड हो गया, बच्चों की नोटबुक हो गई। होमवर्क, बच्चों को होमवर्क में देंगे, अलग अलग समय दिए हैं, बच्चे वो घड़ी बनाकर वो समय की सुइयां बनाकर लेकर आएंगे। क्लियर है? जी मैम। ठीक है। तो ये आप इस तरीके का, आप जब एक दिन में काफी सारे पीरियड लेते हैं तो आप शॉर्ट में लेसन प्लान इस तरीके से बना सकते हैं। और यदि किसी एक ही विषय का लेसन प्लान डिटेल में बनाना है तो इससे पहले हमने जो किया वो। नीरज जी आप इसको क्लोज कर सकते हैं। सबको क्लियर है लेसन प्लान? अभी सारे कंसेप्ट क्लियर है?
किसी को कोई डाउट है? नहीं मैम। यस मैम। अभी इसमें एक चीज हम और कर सकते हैं, हमने जो अभी जो बाद वाला लेसन प्लान देखा उसमें हम एक आध कॉलम और बढ़ा सकते हैं और उसमें 2 कॉलम बढ़ा सकते हैं, उद्देश्य और एक पूर्व ज्ञान वाला, तो हमारा पूरा लेसन प्लान प्रॉपरली बन जाएगा। विनय जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। विनय जी, नीरज जी, हम ये कर सकते हैं जो मैंने लास्ट में बताया। विनय जी, जो लास्ट में मैंने अभी स्लाइड बताई उसमें 2 कॉलम और ऐड कर दीजिए। आप इसको एक उसमें टाइप करके और एक प्रिंट निकाल लीजिएगा, है ना। पहले पीरियड, फिर कक्षा, फिर विषय, फिर उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, फिर लेसन प्लान, मतलब वो जो हमने पूरा लिया है पाठ की प्रक्रिया आ जाएगा, फिर टीएलएम और उसके बाद होमवर्क। इतने कॉलम करके आप उसको एक करके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और ये सबको आप दे सकते हैं जेरोक्स करके, है ना। तो इसमें 1 2 3 4 रोज के 5 पीरियड है, तो वो लोग 5 पीरियड के बारे में पूरा बना के लाके आपको दिखा सकते हैं। आपको पता होता है कल कौन सी क्लास लेनी है, एक दिन पहले तो पता होता है, जी जी। है ना। तो आप ये 2 कॉलम इसमें ऐड करके एक नीरज जी, आप ये एक इस तरह से लेसन प्लान बना सकते हैं, और नहीं तो मैं उसको आपको करके दे सकती हूँ। तो ये एक लेसन प्लान का एक हमारा फॉर्मेट बन गया और सब लोग इसको फॉलो करेंगे। अभी भी किसी को कोई डाउट है इसमें? यस मैम। जी बोलिए। मैम हम बोलना ये चाहते हैं कि हम दूसरे क्लास नहीं जाते, सिर्फ 3 और 4 जाते हैं, तो एक साथ बैठता है, तो हम किस तरह का टीएलएम बनाए कि दोनों को अच्छे से, पहला वाला या फिर आप दूसरा वाला बताएं, वो वाला कौन सा? नहीं, जो हमने दूसरा जो मैंने बाद में बताया ना, उसमें 2 कॉलम और ऐड करेंगे हम, और एक ही हमारा फाइनल रहेगा। जैसे आप एक ही पीरियड में 2 क्लास को कर रहे हैं तो आप वहां पे लिख सकते हैं पहला पीरियड, है ना, तीसरी कक्षा, और तीसरी कक्षा को क्या पढ़ा रहे हैं, फिर नीचे फिर से आप लिखिए पहला पीरियड, चौथी कक्षा और उसको क्या पढ़ा रहे हैं वो आप। तो मैम हम पूरा दिन वही क्लास में रहते हैं, बाकी कोई क्लास नहीं जाते हैं। कोई बात नहीं, तो आप उसको डिटेल में लिखिए, पीरियड 1 से 5 तक पीरियड, सारे 5 पीरियड उसमें, कोई बात नहीं, आप उसको कर सकते हैं थोड़ा सा मैनेज। विनय जी आपको हेल्प कर लेंगे, ठीक है विनय जी? जी मैम। अभी सबको क्लियर है लेसन प्लान, पाठ योजना सबको क्लियर है? जी मैम। ये आपको आज जो बताया ऑलमोस्ट वैसा ही प्रोफार्मा मिलेगा और आपको उसी तरीके से बनाना है। मुझे उम्मीद है आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मिलेगा तब से? बहुत जल्दी। यस मैम। ठीक है। जी मैम। जी ठीक है, नीरज जी। जी, आज के सेशन में यदि किसी की कोई क्वारी है या कोई ऐसा कंटेंट है या ऐसा कोई टॉपिक है जो आपकी समझ में नहीं आया हो, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि अब आगामी जो आपकी कार्यशैली रहेगी वो पाठ योजना पर ही आधारित रहेगी, जिसमें आपको आप जो भी एक्टिविटी कराते हैं वो भी आपको मेंशन करनी है, या जो आज मैम ने बताया है कि एक पीरियड कि हमें क्या क्या तैयारी करनी है, तो वो सब आपको इम्प्लीमेंट करना है। यदि कोई ऐसी बात है जो आपकी समझ में नहीं आई है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। शायद हमें लगता है कि किसी की कोई क्वारी नहीं है। हमारे बीच काफी समय से हमारी स्कूल के सचिव जी एवं अध्यक्ष जी भी उपस्थित हैं, जिन्होंने पूरा समय आज के सेशन के लिए दिया है, जुड़े रहे हैं। यदि रसिक हेमरन जी और सुखदेव प्रसाद महतो जी, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप प्लीज अनम्यूट करके आज के सेशन के संबंध में अपने टीचर्स के लिए या पारस विद्या योजना के शिक्षकों के लिए कोई मैसेज यदि आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। रसिक हेमरन जी और सुखदेव प्रसाद महतो जी।
जी चलिए, हमें लगता है कि उन तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है, और उम्मीद है कि आज का जो सेशन है बहुत ही लाभकारी रहेगा आपके शैक्षणिक कार्य के दौरान, और एक नई दिशा में आप शैक्षणिक कार्य को गति देंगे। इसी मंगल विश्वास के साथ हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के इस सत्र को विराम देंगे। तो मैं प्रशिक्षिका जी से चाहूंगा कि वह आदेश करें कि आज का यदि कोई आपका मैसेज बाकी ना हो तो हम सत्र को विराम दें। जी बिल्कुल। मैं आपको जितना जल्दी हो सके, मैं फिर भी इसको एक फाइनल, मैं जैसे बोल रही हूँ, प्रोफार्मा बना के नीरज जी को भेज दूंगी। आपको उसकी प्रिंट या जैसे भी विनय जी अरेंजमेंट कर देंगे, आप तक पहुंच जाएगा जितना जल्दी से जल्दी हो सके। और आप उसको कंप्लीट जरूर करिएगा, आप रोज उसको बनाने की आदत डालिएगा। जी और यदि मैम। आपको कहीं परेशानी होती है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैम तो कॉपी में बनाएंगे रोज पाठ योजना, प्रिंट जो निकलेगा उसमें रोज उसी में बनाएंगे। जी। जी मैम। जी नीरज आप जी, सभी धन्यवाद। के लिए लेसन प्लान के प्रिंट उपलब्ध करा दिए जाएंगे, तो एक दिन पहले आपको उसको तैयार करना है। जी सर। ठीक है, तो पुनः हम ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। आप सभी अपने दोनों हाथों को खोल लें, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण कर लें। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, सम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इसी मंगल भावना के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय शुभ रात्रि। जिनेन्द्र। मैम